तो आज कुछ नया करेंगे। आज थोड़ा ये है अपनी ऑडियंस को ये बताना है कि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, बहुत जगह मैसेज आते हैं, डीएम भी आते हैं, तुम्हें भी आते हैं, देखने को मिलता है कि 12th के बाद क्या करें, करियर ऑप्शन नहीं है, मतलब पता नहीं है लोगों को करना क्या चाहिए। एक्चुअल में लिटरली नहीं पता लोगों को कि उनको क्या करना चाहिए। तो ये आज की डेट में मतलब इसी वजह से इंडिया बहुत ज़्यादा पीछे भी हो रहा है, क्योंकि लोगों में पोटेंशियल बहुत है। मैं बिल्कुल अपन ये कह सकते हैं कि आज की डेट में इंडिया में जितने भी लोग हैं, इवन जो जेनजीज हैं, उनमें पोटेंशियल बहुत है। यानी कि जितने भी 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 मतलब 24 तक भी जितने लोग हैं, और सब लोगों के तो एम्बिशंस होते नहीं है, लेकिन जिन लोगों में एम्बिशंस हैं, सपने देखने हैं, माइंडसेट ऐसा है, तो उनकी एक ही प्रॉब्लम आती है कि हमको 12th के बाद करना क्या है। क्या कर इवन 12th की बात नहीं कर रहा हूँ, 10th के बाद भी हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जेईई नीट के लिए वो हरी नीली काली उन टी शर्ट्स पहन के सीन हुआ, हाँ वो चले जाते हैं। तो बिल्कुल वर्थ इट तो है नहीं। जेईई हो गया, नीट हो गया, डॉक्टर बनना, ये बनना, क्योंकि एआई सब लपेट रहा है। तो मतलब क्या करना चाहिए, पहले तो यही अपन फिगर आउट करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं। बेसिकली यही है कि देखो मोस्टली इंडिया में क्या चलता है, मेरा बेटा, जैसे जिस दिन तुमने जन्म लिया होगा, मेरा बेटा बनेगा इंजीनियर या डॉक्टर से बस बात खत्म। इसके अलावा पता ही नहीं है लोगों को। और अपन को भी पता है जैसे कि डॉक्टर और इंजीनियर के लिए कितने मोस्टली 90% इंजीनियर जितने भी हैं पूरे इंडिया में इंजीनियर है, डॉक्टर है, लेकिन क्या है, अनएम्प्लॉयड है। क्योंकि है ही नहीं ना, जितनी सीट्स चाहिए उतने ही नहीं है। अगर वो इंजीनियर है भी तो वर्क इंजीनियर वाला नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो इंजीनियर वाली काम नौकरी तो है ही नहीं ना, स्किल तो है ही नहीं उनमें, स्किल नहीं है। और बेसिकली ये चीज़ है ना। और इसका रीज़न एक और रहेगी, तुम्हें इसका एक्सपोजर नहीं पता, तुम्हारे माँ बाप को पुराना एक्सपोजर पता है। मेनली चीज़ ये है कि उनको क्या पता था कि डॉक्टर इंजीनियर बनना है। सही बात है। प्लस और जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो चला रहे हो उनका बिजनेस। सीधा मैं बता दूं तो तुम्हें सीधी सी बात बता दूं, उनका है काम है बिजनेस, तुम प्रोडक्ट हो उनके लिए। अभी हमारी वीडियो उड़ चुकी है क्योंकि हमने किसी को लिया था, कोचिंग इंडस्ट्री को लिया था, तो प्रॉपर तरीके से उड़ा दिया। इसमें भी बच्चों को समझने वाली ये बात है, जितनी भी न्यू जनरेशन है, अगर वीडियो डिलीट हुई क्यों किसी की डिलीट की, सिर्फ मेरी की। ऐसा कुछ ना कुछ तो था उसमें वीडियो में, जो उनकी इतनी बड़ी उनका जो कंपनीज है उनको शायद कहीं ना कहीं उनको इम्पैक्ट पड़ता। इसीलिए उन्होंने वीडियो को बैक टू बैक। तो अगर वो गलत नहीं है तो वो कभी भी मुंह बंद नहीं करते किसी का कि भाई हम गलत ही नहीं है, बोलो जितना बोलना है, हमारी वैसी ऑडियंस है। लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत थे। और मेन बात तो क्या पता है, आज की डेट में जो बच्चे हैं ना, इनको भी कहीं ना कहीं पता है इनको जेईई नहीं देनी, इनको नीट नहीं देना, इनको नहीं देना है, बट उसके बावजूद भी पेरेंट इन पे प्रेशराइज करते हैं। तो फिर अब इनको अब क्या करना चाहिए, वो तो ही अब इनको क्या करना चाहिए। मेजर रीजन ये है कि पहले तो अपन बात करते हैं कि प्रॉब्लम ये है क्या, मतलब कितनी ज्यादा डीप है और बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि अभी रिसेंटली केस हुआ, वो लखनऊ में अपने बाप को मार दिया है। मतलब तुम देख सकते हो किस लेवल का प्रेशर है। और प्रेशर इन द सेंस यार, तुम्हारी गारंटीड भी नहीं है जॉब की तुमको मिलेगी, और तुम उसके अंदर अपना टाइम पैसा सब कुछ बर्बाद कर रहे हो। क्या सेंस रहा फिर उस चीज का। और अभी अगर वी नो लाइक फ्यूचर की जॉब्स क्या हैं और करंटली जॉब्स क्या हैं। सही है, फ्यूचर की बात एग्जिस्ट नहीं कर रही, करंटली की बात करंटली एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्योंकि तुम अगर बताओ कि तुम अगर बोलो डॉक्टर की नीड बहुत ज्यादा है। देखो चाइना के अंदर ये रोबोट्स आ चुके हैं, वो डॉक्टर उन्होंने बिल्कुल एक ऑफिस बनाया है, डॉक्टर ऑफिस है उसका नाम है। मैं रिसेंटली देखा था, डॉक्टर ऑफिस है। आपको जाके बैठना है, सिर्फ बैठना है, वो 5 मिनट में आपका डिटेक्ट कर लेता है आपका अंदर है क्या क्या है। उसके बाद आपको बाहर जाना है, बाहर जाते ही आपको कुछ नहीं, एक टेबल लग रहा है वहाँ पे, वो ऑटोमेटेडली आपको दवाई सर्व कर देते हैं, ऑटोमेटेडली। बस उसका पेमेंट पे करो, खत्म बात। ये ऑटोमेटेड चल रहा है, सिंपल सा। वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं है। अब तुम देख लो, कोई भी इंसान। डॉक्टर तो ऑलरेडी रिप्लेस हो चुका है, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर तो कब के हो चुके हैं। अब तुम देखो कि ये जॉब एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। एग्जिस्ट तो क्या अब कर भी नहीं रही। लेकिन इंडिया में यूँ है कि इंडिया में धीरे धीरे वो चेंजेस आ रहा है। और लेकिन जो ऑडियंस है वो अभी भी, यानी कि जेनजीज है, वो पुराने में ही फंसी पड़ी है कि डॉक्टर इंजीनियर बनना। इस हर बार, यानी पिछले साल भी नीट के रजिस्ट्रेशन या जेईई के रजिस्ट्रेशन डबल से डबल होते ही जाते हैं। यानी उसमें भी देख रहे हैं कि पेपर आउट हो जाना, पेपर आउट, वो प्रॉपर तरीके से इंडिया का स्कैम चल रहा है। हाँ, माफियाज हैं। हाँ, इवन उन बच्चों को नुकसान फेस करना पड़ता है जो लिटरली अपनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, या वो सब चलता है। तो अब प्रॉब्लम तो अपन को पता है, वो अपन बता ही रही है। बट मेन अब चीज़ ये है कि अगर डॉक्टर नहीं, नीट नहीं, इंजीनियर जेईई नहीं, इंजीनियरिंग नहीं, तो क्या। तो देखो यहाँ पर अगर तुम सोच रहे हो ना कि वो तुमने देखा हुआ कि एआई विल रिप्लेस योर जॉब, एआई तुम्हारी जॉब खा जाएगा, रिप्लेस, ये ध्यान रखना, एआई जॉब उसकी रिप्लेस करेगा जो नहीं सीखेगा। क्योंकि अभी मोस्टली
जितने भी जेनजीज हैं या फिर यूथ है पूरे इंडिया का, कोई भी नहीं सीख रहा। 99%, 1% होगा जो जेनजी सीख रहे हैं, बाकी 90%, 99% है कोई सीख ही नहीं रहे उसका, तो वो ऑलरेडी रिप्लेस हो जाएंगे। अगर तुमने सीख लिया, देखो यहाँ पर जॉब किसी की नहीं जाएगी, जॉब और बढ़ेगी इन क्रिएटिव इंडस्ट्री, मतलब इनोवेटिव, आपको मतलब कुछ नया देना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको काम नहीं करना, लेकिन आपको एआई को सीखना पड़ेगा, किस तरीके से आप उसको चला सकते हो, किस तरीके से उसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जॉब किसी की नहीं जाएगी, जॉब उसकी जाएगी जो सीखेगा नहीं। तो अब तुम खुद से पूछो, तुम क्या ऐसी कोई चीज़ सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो। अभी मैं पूरा उसके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो तुम सीख सकते हो, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो सारी तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। मतलब सारी क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ हैं वो गवर्नमेंट भी ला रही है, और मैं खुद भी बताऊंगा कि किस तरीके से तुम उनके उसके अंदर करियर बिल्ड कर सकते हो। देखो, तुम्हें इन चीज़ों में फंसने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम फंसे जेई, इंजीनियर, डॉक्टर, तो तुम तुम्हारा टाइम भी बर्बाद कर रहे हो, पैसा भी बर्बाद है। आज अगर वो चीज़ जॉब एग्जिस्ट नहीं है आज, तो जेई अगर करता है बच्चा तो उसको 1 साल तैयारी करनी पड़ती है, उसके बाद वो एग्ज़ाम देता है, उसके बाद वो 4 साल का कहीं कॉलेज करता है। 4 साल बाद कुल मिला के 5 साल का अराउंडिंग मेथड है पूरा। 12 साल स्कूल में चले गए, ठीक है, 12 साल, चलो वो फिर भी जनरेशन थी, आप कुछ नहीं बात, चलो ठीक है 12 साल तो गए, बट ये वाले जो 4 साल है मुझे लगता है स्कूल वाली लाइफ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा। वो आपने फिर भी अगर मजे मारने में निकाल लिए, ये साल जो स्कूल के बाद होते हैं अपन ने यूटिलाइज की। हाँ, 12 साल अपन ने कुछ भी नहीं किया, सही बात, लेकिन अपन ने उसको यूज लिया कि नहीं कोई रीजन नहीं है स्कूल कॉलेज में जाने का। तो ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी कि तुम्हें वापस, अगर तुम सोच रहे हो कि पूरी दुनिया कर रही है वही करते रहे, डॉक्टर इंजीनियर उसके पीछे जाते रहे, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में जा ही नहीं रहे हो, तो भाई तुम्हारा रिजल्ट वही आएगा, तुम बेरोजगार ही रहोगे। भले तुम्हारे पास हज़ारों डिग्री हो, हज़ारों मार्कशीट हो, भले कितने मेडल हो, तुमने टॉप की हो, 99% फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे टॉपर्स हैं, अपन भी जानते हैं अपने साथ वाले, आज कुछ नहीं एग्जाम्स के फॉर्म भर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। आईआईटी का बहुत ओरा चलता है। आईआईटी खुद कॉलेजेस हैं, उनमें लोगों को निकाल रहे, क्यों? उनको स्किल आती नहीं है। कंपनीज कह रही है हमको चाहिए ही नहीं थ्योरेटिकल, तुमने जो थ्योरी पढ़ी है, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ डिग्री है, तुम्हारे पास स्किल कुछ है ही नहीं। हमको वो बंदा चाहिए जो एक काम मतलब मल्टीपल काम को एआई से वो करवा सकता है, वो पता ही नहीं है। और वही तो क्रिएटिविटी है। हाँ, मैं कह रहा हूँ एआई को अपने अगर काम में आप यूज भी कर रहे हो ना, तो वो कैसे यूज करना है वो भी क्रिएटिविटी है। वही तो क्रिएटिविटी है। अब लोग जानते हैं जेमिनाई, चैट जीपीटी, फोटो जनरेट करना, गिबली आर्ट बना देना बस, एंड देन कोई बीमारी है तो उससे सिर्फ कंसर्न कर लेना और वो चीज जाके कर ले। बट ये लिटरली एआई है ही नहीं, ये कुछ भी नहीं, ये तो कुछ ये तो कुछ है ही नहीं ना, ये तो बेसिक भी नहीं है, 0.1%। हाँ, 0 कोई परसेंट ही नहीं आ रहा है तो एआई का। तो एआई को यूज कैसे करें, कहाँ तो यूज करें, और एक्चुअल में तो बात ये है कि 12th के बाद करें क्या। बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं इसमें। तो देखो 12th के बाद जितने भी करियर में बता दो, देखो एक हो गया एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब तुम ये देखो, मैं टॉप ऊपर के ले रहा हूँ। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हजारों क्रिएटिव इंडस्ट्रीज हैं। सही बात। तो वो अलग से पूरा वो बनेगा, लेकिन मैं अभी तुमको एआई हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, कॉपी राइटिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, बहुत सारे इसके अंदर क्रिएटिव फील्ड और भी हो गया, एडिटिंग हो गया, मतलब रिलेटेड टू इंटरनेट से जितने भी रिलेटेड हो, मतलब आज की डेट में अगर सक्सेसफुल होना है 2026 में, तो यू मस्ट नो अबाउट द इंटरनेट। हाँ, डिजिटल स्किल्स जो भी इंटरनेट के अराउंड है वो तुम्हें सीखनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे अगर अपन अपने फैमिली में बात कर ले कि आप क्या काम करते हो या क्या चीज़, तो अगर वो बताए मैं इंटरनेट पे ये चीज़ सीख रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो जैसे पुरानी जो मेंटेलिटी है ना, वो डायरेक्ट ऐसी पकड़ती है चीज़ को कि टाइम वेस्ट कर रहा होगा, मोबाइल चलाता है, लैपटॉप चलाता है, टाइम वेस्ट कर रहा होगा। बट अपन को पता है ना, आज के डेट में अगर कोई बच्चा या कोई भी लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, अपने घर में बैठा है या बैठी है, अगर उसको इंटरनेट का मतलब पता है तो वो लाखों वहीं बैठा बैठा समेट लेगा। वो रीजन है ना। अब देखो, सिर्फ अपने 1-2 घंटे के काम से बड़ा रीजन यही है कि तुम्हारे माँ बाप को पूरा एक्सपोजर है ही नहीं दुनिया का। क्योंकि तुम अगर जाके बोलोगे ना, ये अभी रिसेंटली ये समिट हुआ दिल्ली के अंदर, फोन इज हीटिंग अप। सो दिल्ली के अंदर ये समिट हुआ, तो लिटरली लाइक देयर इज अ को फाउंडर, तो उसने पूछा, वो पूछ रहा, इंसान पूछ रहा ये क्या चल रहा है, एआई क्या होता है, और बहुत सारे कि एआई क्या है क्या ये एआई है क्या। अपने जैसे अपने एक जितने भी पॉलिटिशियन का भी नाम लेंगे नहीं अपन, बट वो भी कहते हैं कि अपने यहाँ तो बच्चा जो पैदा होता है वो बचपन से ही एआई बोलना स्टार्ट हो जाता है। कैसे अपनी एआई मतलब आई मतलब मम्मी को अपन बोलते हैं, ये इस तरीके से तो अपन रिलेट कर रहे हैं इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को। पता नहीं ये इनका अपन नाम नहीं ले रहे, ठीक है, जो भी कौन सा नशा करके बैठे हुए हैं। तो यार तुम समझो, एआई तुम अगर सोच रहे हो एआई को तुम बहुत ही लाइटली ले रहे हो कि यार यूँ, तो मैं तुम्हें छोटा सा वो दे देता हूँ। मैं देखो, मैंने क्रिएटिव इंडस्ट्री बता दी और भी इसमें ब्रॉड जाएंगे। तो एआई 2022 में आया था, वो 10+2 नहीं कर पा रहा था। सही बात। 23 में आया,
उससे थोड़ा मैथ्स क्रिटिकल मैथ्स भी कर रहा, 23 में आया, 24 में आया, 25 में और 26 में, लिटरली अभी मैं बताऊँ 26 में सबसे हार्डेस्ट, लाइक फॉर एग्जांपल क्लाउड एआई, ओपस हो गया और एंथ्रोपिक हो गया या मोल्टबॉट हो गया, लिटरली दे आर बिल्डिंग एजेंट्स जो अकाउंटिंग, जो सबसे मुश्किल जॉब्स थी, जो सबसे हार्ड जॉब्स थी, वो जॉब्स आराम से इजीली कर पा रहे हैं। सही बात तो तुम देख रहे हो कितना ज़्यादा, यानी कि वाइट कॉलर जॉब्स हैं, यानी जो मुश्किल जॉब है। पहले क्या होता था कि जैसे जब एआई का था ना, तो यूँ था कि आप सबसे हार्ड मुश्किल जॉब ले लो, यानी फॉर एग्जांपल आप सबसे हार्ड क्या होता है, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, अकाउंटिंग हो गया, या IITN की हो गई, इंजीनियर हो गया, तो वो जॉब सबसे लास्ट में जाएगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, सबसे पहले उल्टा हो उन्हीं की रहा है। चलेगी। सबसे पहले जा रही है जो सबसे ज्यादा कोडर्स सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, वो पाइथन पढ़ रहे हैं, पता नहीं कोडिंग सालों से पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर में कर रहे हैं, और ये 2 मिनट में लिख के देता है, 2 मिनट में कोड कर रहा है, आप पेस्ट खुद ही। करो। हाँ, लिटरली देयर इज लाइक इमरजेंट है, यू कैन बिल्ड एनी ऐप। वो इंडियन वेबसाइट है, लिटरली इंडिया की अपने फाउंडर से उन्होंने बिल्ड की। लिटरली यू कैन बिल्ड एन ऐप और वेबसाइट, जस्ट आप लिखो अपना आइडियाज़ है, वो प्रॉम्प्ट डालो और बिल्ड कर सकते हो। तो तुम सोच सकते हो कितना बड़ा, अब तुम इन 2000 या फिर पहले जो भी है, तुम तुम्हारे माँ बाप को बोलोगे मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना या फेसबुक जैसे ऐप कंपनी वेबसाइट बनाना, तो वो ये बोलेंगे तेरे को सालों की पढ़ाई करनी पड़ेगी, बुक्स पढ़नी पड़ेगी। तो तुम देख सकते हो एआई यहाँ पर सिर्फ एक क्लिक में ऐप और वेबसाइट सब कुछ बिल्ड कर रहा है। तो तुम देख सकते हो एआई कितना ज्यादा एडवांस तो हो अब गया। इसमें ये समझने वाली बात है कि आपको वो जो वेबसाइट्स बन रही है, ऐप्स बन रहे हैं, वो बनाना नहीं सीखना है। आप डायरेक्ट अपना ऐप बनवाओ और आप यही सब आगे कुछ वाला करके काम दे करो जो काम आप कभी करे ही नहीं, हाँ। जो सोचा ही नहीं आपने। यानी कि जॉब माइंडसेट अब गया, अब एआई आ गया है, हर इंसान को मालिक बनने का मौका देता है। जी, कुल मिला के एआई ऐसा है, हाँ। हर इंसान को मालिक बनने का मौका देगा, बस आप उसको यूज कैसे करते हो। अगर है क्रिएटिविटी तो उसको यूज करना बिल्कुल, पड़ेगा। यस, आप मॉडल बनाओ, जो बनाना बनाओ, अपना बिल्कुल वेबसाइट बन रही है, ऐप बन जाएगा एआई से, जो बनाना बनाओ, डाल दो अपना जो भी है। और बहुत सारा का ये भी है कि एआई आ जाएगा तो लोग इंसान लेजी हो जाएंगे और काम नहीं करेंगे। तो भाई अपन वो तो आज भी नहीं कर रहे। नहीं, मैं बताता हूँ ना, अपन कितना ज्यादा काम कर रहे हैं। लिटरली जो अपना 1 साल का गोल था वो अपन 1 महीने में पूरा करने में लग रहे हैं और ज्यादा काम कर रहे हैं लिटरली। और तुम यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से हम, मतलब 1 साल का काम अपन विद इन 1 जल्दी हो रहा है, वो जल्दी हो रहा है, वो जल्दी हो रहा है। और और वो अपनी वजह से जल्दी नहीं हो रहा है, वो इस टेक्नोलॉजी की वजह से जल्दी हो रहा है। जो काम अपन को 10 जनों से कंसल्ट करना पड़ता था, आज अपन बस बैठ जाते हैं, प्रॉम्प्ट लिखा, काम हुआ, आगे बढ़ो। हाँ। हमको कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे मेन चीज तो उसी में आ जाती है। लिटरली मेन चीज यही है कि लोग ये समझते हैं अब लेजी वो है कि जो कर ही नहीं रहा, मतलब वो अभी भी नहीं कर रहे, तो अभी भी नहीं कर रहे, और फ्यूचर में भी वो नहीं कर रहे। उनका कुछ हो ही नहीं सकता। मेन उनका है जो करना चाहते हैं, और उन्हीं की बात यहाँ पे चल रही है। अपन सबकी बात यहाँ नहीं कर सकते, एक जनरलाइज बात यहाँ हो ही नहीं सकती। यहाँ केवल उन्हीं की बात होगी जो लिटरली लाइफ में कुछ करना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है। तो अब सीधी सी बात है, लर्न एआई, जितना हो सके उतना सीखो, उसके बारे में पढ़ो। अगर तुमने नहीं सीखा तो बिल्कुल, और जितना ज़्यादा तुम एआई के बारे में रिसर्च करोगे, उसके बारे में समझोगे, और जितना ज़्यादा तुम यूज़ करोगे, उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि तुम उस एआई को ज़्यादा ज़्यादा अपने अंदर एडॉप्ट कर लो। हाँ। हर काम में उसको एडेप्ट करना सीखो कि कैसे एआई को एडेप्ट करना है आपके हर एक काम के लिए। अब वो कोई भी हो सकता है, आप पर मेन बात ये ना, इनकी आदत ऐसी है, ये एआई का यूज़ करते हैं कि मेरे को रात में नींद नहीं आई, मैंने सुबह ये खाया, मैंने वो खाया, तो अब मेरे पीरियड नहीं आ रहे, तो मुझे क्या हुआ है। इस चीज़ में तो ये यूज़ कर रहे हैं, बट मैं कह रहा हूँ ये गलत नहीं है। बट आप इससे समझ नहीं पाओगे, एक वाइड एंगल नहीं आएगा आपके ब्रेन में कि एक प्रॉपर वाइड एंगल क्या है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तुम एआई के साथ करियर बिल्ड करो, नो, ना कि तुम्हारी जो जनरलाइज Solution है तुम ये सब पूछने के बाद भी तो डॉक्टर के पास चले जा रहे हो। मैं मेरी गर्लफ्रेंड को कैसे मनाऊं, मेरे को पेट दर्द हो रहा, क्या करूँ, ये भाई वो उसके लिए यूज मत करो। ये यू आर यूजिंग जस्ट जर्नलाइजिंग, वो नहीं इन्फॉर्मेशन, वो तो फिर गूगल ही कर लेता है। बात ये यहाँ पर कि तुम्हें एआई को यूज करके तुम्हें करियर बिल्ड करना है, तो वो चीज़ तुम्हें सीखनी पड़ेगी। वो तुम डीपली सीखोगे जब एआई को तुम सीखोगे प्रॉपर तरीके से, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। सही बात है। बाकी तुम नहीं सीख सकते हो। तुम सोच रहे हो कि यही कोई हलवा है जो तुम कर लोगे, बिल्कुल ही नया फील्ड है। जो सीख रहे हैं वो फोड़ रहे हैं, जो नहीं सीख रहा वो जॉब रिप्लेस हो जाएगी, सिंपल एज दैट। तो अब बात करते हैं, ये तो बताया कि व्हाट शुड वी डू आफ्टर 12th, और इन कोचिंग इंडस्ट्रीज में कैसे अपन को बिजी नहीं रहना है, कैसे आगे निकलना है। सेकंड ये है कंटेंट कि कंटेंट क्रिएशन। आज की डेट में 99% लोग चाहते भी हैं कंटेंट बनाए, पर उनको इम्पोर्टेंस नहीं पता, और एक एरोगेंसी है कि क्या है, हर बंदा वीडियो ही बनाएगा क्या। तीसरी शर्म, चौथी
फैमिली प्रेशर, और 5वीं एरोगेंसी। एरोगेंसी ये कि हम कर लेंगे कुछ भी। तो पहले तो ये कि कंटेंट क्रिएशन है क्या, लोग समझ ही नहीं पाए। कंटेंट क्रिएशन का जैसे ही नाम आता है ना तो लोगों को लगता है कि कॉमेडियन, लोगों को हंसाएंगे, कोई कुछ जोक मारेंगे करना है। और दूसरा कंटेंट क्रिएशन का जैसे नाम आता है तो लोगों के दिमाग में आ जाता है ध्रुव राठी। अरे ध्रुव राठी बस पॉलिटिक्स की बुराई करेगा, वो करेगा। समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में है क्या, कंटेंट है क्या, क्या होता है कंटेंट मार्केटिंग करने से, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे तो लोग उससे आपको जज करते हैं और क्या चीज़ आप उससे सीखते हो। क्योंकि मेरे को नहीं लगता ये सवाल किसी और से पूछना चाहिए यहाँ पे राइट नाउ। मतलब वही इंसान बता सकता है जिसने मतलब जिसकी पूरी फैमिली गवर्नमेंट जॉब या जॉब वाला माइंडसेट रखती थी, उसके बाद तुम निकल के आए कि नहीं कुछ नया करेंगे और वो कंटेंट। हाँ, अपना ये था कि मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम से, यानी स्कूल के टाइम से 2016, 17 या 18 मान लो, उस समय इतने रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन पता था कि हाँ कंटेंट वर्ल्ड किस तरीके से। कैसे पता था, मतलब वो क्या विजन क्या था? वो विजन सबसे बड़ा ये था ना, देखो मैं बेसिक चीज़ बता दूँ तो राइट नाउ जैसे कि .com बबल आया था, तुम्हें सबको पता होगा या नहीं पता होगा, तुम रिसर्च कर सकते हो। .com बबल तो जैसे ही आया ना तो इंटरनेट की स्टार्टिंग हुई। तुम अगर प्रेडिक्ट करना चाहते हो फ्यूचर तो तुमको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। इस हिस्ट्री इन द सेंस ऐसे नहीं कि कौन कब मरा, कौन लड़े या हुई, वो नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ। सही बात। तो पहले फ़ोन कब आया, फिर फ़ोन में क्या डेवलपमेंट हुआ, न्यू गाड़ियाँ कैसे आई, किस तरीके से। तो हुआ ये था कि .com बबल आया। तो .com बबल आया यानी कि बेसिकली सारी कंपनीज जो थी .com कंपनीज आपकी आती है, ऑनलाइन इंटरनेट पर शिफ्ट होती है। तो बेसिकली जैसे इंटरनेट पर शिफ्ट होती है तो उस तरीके से वो धीरे धीरे एरा बढ़ता गया। 11, 12, 13, 14, 15 फिर आया यूट्यूब, आया सोशल मीडिया से आया, फेसबुक तो ऑलरेडी आ चुका था। तो फेसबुक और ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पर तुम देख सकते हो कि फेसबुक जब बिल्ड हुआ था, अगर किसी ने मूवी देखी होगी वो, तो वहाँ पर फर्स्ट में ही इनिशियल टाइम में ही अगर तुमने मूवी देखी होगी तो वो पैसा नहीं कमाता है। तो उसका जो को फाउंडर होता है वो बोलता है कि यार जग चल पैसा कमाते हैं ऐड चला के। लेकिन वो कहता है नहीं, अपन को लंबा खेलना है, क्योंकि रीज़न ये पूरा वर्ल्ड जो है इसी के ऊपर आएगा, इंटरनेट पर ही शिफ्ट होगा। उनको अगर जैसे कि वो ऐड जैसे बोला तो वहाँ पर आपको क्लिक, मेरे अंदर यही था कि क्लिक ये कर दिया कि यार जैसे कि वो होता है ना कि आप ऐड इंटरनेट पर चल रहे हैं, ऐड तो न्यूज़पेपर में देखे हमने, बिलबोर्ड पर देखे, हर चीज़। तो तुम देख सकते हो बिजनेसेस, जितने भी ऑफलाइन बिजनेसेस थे वो किस पे डिपेंडेंट थे? ऑफलाइन जितना हो सके, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, इसीलिए तो बिलबोर्ड, इसलिए उस जमाने में अगर कोई वाइड लेवल पे बिजनेस कर रहा है तो वो बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि इतना मार्केट सैचुरेटेड था कि आप लोगों तक फैला ही नहीं पा रहे हो अपनी बात। हाँ, और इतने कम लोगों को हम जानते थे। अगर सीधी सी मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि जितने भी इनके फेमस लोग हैं आज की डेट में, कोई भी हो सकता है वो, अगर वो इंटरनेट पे नहीं जाते तो वो आज की डेट में इतना फेमस हो ही नहीं सकते थे। फेमस इन द सेंस कि वो इतनी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर मैं बेसिक आ जाता हूँ, चलो ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कंटेंट कैसे किस तरीके से सारा वो हुआ इंटरनेट। तो मेरे को वहीं पर पता पड़ गया था कि जो फ्यूचर है वो पूरा डिजिटलाइज हो जाएगा। और उस पर भी आएंगे हम, क्यों तुम्हारे फेवरेट एक्ट्रेस सेलिब्रिटीज़ है वो भी कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हैं। तो देखो ये जैसे कि अब आ गया कि सारा हर बिजनेसेस है वो इंटरनेट पर आ गया। तो तुम देखो यहाँ पर तुम भले बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, या फिर भले तुम घास काटते हो, तुम्हारा घर का माली या घर की बाई या फिर तुम्हारे पापा मम्मी जो भी चीज़ें, इंटरनेट इज़ न्यू आइडेंटिटी। वहाँ पर आप अपनी कला स्किल्स को दिखा सकते हो, शो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई कैन कुक दिस एनी रोल, ये जो भी रोल है मैं इसको अच्छे से कुक कर सकता हूँ। तो मैं बताऊँगा कि ये किससे बनता है, लाइक पूरी दुनिया में किसी को ही नहीं पता। जैसे ये स्प्रिंग रोल्स जस्ट फॉर एग्जांपल, तो ये स्प्रिंग रोल है। तो स्प्रिंग रोल अगर किसी देश के कोने में किसी ने बनाया तो उसको थोड़ी पता कि बना के खा लिया, हाँ खा लिया, तो दुनिया को थोड़ी पता उसने स्प्रिंग रोल बताया। लेकिन एज द यूज़ ऑफ इंटरनेट मैंने इसको पूरा बताया, प्रोसेस बताया, किस तरीके से क्या यूज़ किया, आटा कौन सा मैदा यूज़ किया, कौन से वेजिटेबल्स, कौन सा ऑयल, क्रिएटिविटी बताया है इंटरनेट ने, सारा मैंने बताया। तो यहाँ पर मैं आ गया। अब इससे क्या हुआ, मैंने मेरी अपनी स्किल बताई, तो मेरी स्किल की डिमांड हो गई। होटल्स वालों को चाहिए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट को मेरी डिमांड है कि आप आओ हमको ये बना के दो। तो इससे क्या होगा, मैं पैसा बना सकता हूँ। तो तुम्हें समझना पड़ेगा हम क्या, अभी जो इकोनॉमी है वो कौन सी है, अटेंशन इकोनॉमी। यहाँ पर आप अटेंशन लेके पैसा बना सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि अटेंशन आपको कपड़े उतार के नाचना, ये तो नॉट समथिंग लाइक दैट, दिस इज लाइक चीप, दिस इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग। अब जैसे ये लिया ना, अब मैं बोल दूँ, जैसे एक हो गया कुक का। अब भाई
मैं चम्मच भी अच्छे बनाता हूँ, तो मैं इसका प्रोसेस बताऊंगा, किस तरीके से फॉक बनाता हूँ, किस तरीके से मैं ये मेटल मैंने ज़मीन से लेके आया, पूरा प्रोसेस बताया, किस तरीके से मैंने पानी का ग्लास बनाया, पानी मैंने निकाला, इसका प्रोसेस हो गया। या फिर ये शेक जो इसके फ्रूट्स हैं वो कहाँ से बता सकते हैं अपन की ये भी ग्लास है, वो भी ग्लास है, वो भी ग्लास, बट यहाँ पे क्रिएटिविटी अगर नजर आ रही हो एक से उधर, लाइक यू कैन सी क्रिएटिविटी, ये देख सकते हो तुम, हाउ स्केलेटन ह्यूमन स्केलेटन आर मेड ऑफ देयर, लाइक ये एक मूवी थी, तो तुम देख सकते हो डिफरेंस। ये भी ग्लास बनाने वाला है, ये भी ग्लास है, वो भी ग्लास है, लेकिन डिमांड दोनों की है, लेकिन जो क्रिएटिव है वो स्टैंड आउट, यूनिकनेस चल रही है, ये इसने ज़्यादा पैसा कमाया, लाइक ज़्यादा यूज़ ये आता है, लेकिन ज़्यादा पैसा ये कमा रहा है। ट्रू, तुम देख सकते हो, ये 200 का आता है वो 500 में बिक सकता है। हाँ, तो इट्स क्रिएटिविटी। अब तुम देख सकते हो, ये बेसिक सा एग्जांपल है। तो इन फ्यूचर छोड़ो, अभी के टाइम भी कह रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट ने भी ऑरेंज इकोनॉमी, क्रिएटर इकोनॉमी कर दिया है। तो बेसिकली भले तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, तुम्हारा खुद का बिजनेस है, चाय का, कॉफ़ी का, कपड़े बेचते हो, जूते बेचते हो, घड़ी बेचते हो, चश्मा बेचते हो, या कुछ भी बेचते हो, यू हैव टू बी, तुम्हें सोशल मीडिया पर आना पड़ेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा दिस इज़ माई प्रोडक्ट और इसकी क्या वैल्यू है, क्यों ये बनाया है, यू हैव टू सेल योर प्रॉब्लम। तो देखो बेसिकली ये हो गया, क्योंकि अगर तुम तुम्हारी स्किल नहीं बताओगे ना, तो लोगों को कैसे पता पड़ेगा कि तुमको ये बनाना आता है और तुमको क्यों पैसे देंगे। तो बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की बात ही नहीं कर रहा, गवर्नमेंट जॉब एग्जिस्ट ही नहीं करती अब आज के ज़माने में। अब पैसा वही कमाएगा। तुम खुद से पूछो कि तुम्हें पैसा तुमने किसी को भी पैसा दिया, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने अभी जैसे ये खा रहे हैं, अपन ने इसके लिए पे किया, क्यों किया? क्योंकि हमको ये खाना था, अपन को कोई वैल्यू मिली। तो यहाँ पर तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वैल्यू वैसी जो लोगों को डिमांड हो। सही बात है, समझ रहे हो ना? ये इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू वैसी जो लोगों को डिमांड हो, ऐसी नहीं जो आपको अच्छी लग रही है। जैसे किसी को कुछ पसंद ही नहीं हो, वो चीज़ तुम अगर बना रहे हो यूजलेस। और एक उसमें भी क्लियर करते हैं कि ये जो कंटेंट क्रिएशन में डांस होता है, नचुनिया होता है, ये कहेंगे कि व्यूज तो उन पे ज़्यादा आते हैं, वो ज़्यादा फेमस है। देखो रीज़न इसका ये कह सकते हैं अपन कि पुराने टाइम में लो या आज के टाइम में लो, ये जितना भी डांसिंग नेचर है या फिर लड़की एज अ गर्ल, पहले के टाइम पे लोग प्रोग्राम रखते थे एंड देन लड़कियों को लाते थे और उनको डांस करवाते थे। देखो इस बट आज की डेट में क्या है, सोशल मीडिया पे ना, वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग, पर अपनी डिमांड से, अपनी डिमांड से वो तुम्हें उन पे लाइक, उन पे फॉलो, उनको लाइक करना, उनको देखना, वो भी तो तुम ही कर रहे हो। तो तुम्हें पसंद आ रहा है तभी तुम देख रहे हो, लाइक फॉलो कर रहे हो। हाँ, मैंने जैसे भी बताया, मैंने इतने सारे एग्जांपल लिए। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंटेंट क्रिएशन इज लाइक कि तुम्हें सिर्फ वीडियो बनाना है और तुम्हें सिर्फ नाचना है या कपड़े उतार के वो करना है। नहीं भाई, ये ग्लास है, अगर तुम इस ग्लास के मालिक हो तो तुम ये बताओगे तुम्हारी स्किल क्या है, वो तुम्हें शो करनी पड़ेगी इंटरनेट पर, तो ही तुम पैसा बना पाओगे। ये शर्ट बना, अगर तुम ये शर्ट बना सकते हो, तुम ये शर्ट कैसे बनाते हो इसकी वैल्यू बताओगे, ये घड़ी बनाते हो तो इसकी वैल्यू बताओगे। तो इसके अराउंड तुम्हें कंटेंट बनाना, जिससे कि होगा क्या, तुम बिजनेस से पैसा कमा पाओगे, इसको लोगों तक पहुंचाओगे डिमांड एंड सप्लाई करके, यानी कि जितनी ज़्यादा तुम लोगों को पहुंचाओगे तुम्हारी सर्विस या प्रोडक्ट, उससे पैसा कमाओगे। एट देन डॉक्टर क्या करता है, उसकी सर्विस बेचता है, इंजीनियर क्या करता है, उसकी सर्विस बेचता है, बिजनेस एवरीथिंग। यहाँ पर पूरी दुनिया के गवर्नमेंट जॉब वाले लोग वो भी सर्विस ही बेच रहे हैं, उनका टाइम बेच रहे हैं, वो टाइम बेसिकली टाइम बेच रहे हैं। यू आर सेलिंग योर टाइम। अगर जो आज के टाइम में अगर अपना टाइम बेच रहा है तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। क्योंकि देखो, वी आर जस्ट फॉर एग्जांपल, अभी हमने ये रिकॉर्ड किया, ये जितना भी आर का होगा 1 hour प्लस होगा, तो ये 10 साल तक या 100 साल तक जो भी हैं लोग देखते रहेंगे और इससे हमको अर्निंग होती रहेगी। तो तुम देख सकते हो, हमने दो घंटे क्रिएटिव काम किया, क्रिएटिव चीज़ की, लेवरेज कितना मिला हमको। यानी कि अभी तुम देख सकते हो, माइकल जैक्सन की फैमिली है, उसको आज भी पैसा मिलता है, उसके गानों से रॉयल्टी आती है। तुम देख सकते हो उसने एक बार गाना बनाया और वो कितना कमा रहा है। तो वहाँ पर यहाँ आ जाता है टाइम, क्योंकि अगर आप 100 साल काम मेहनत करोगे तो आप नहीं कर सकते, लेकिन आपने एक दिन मेहनत किया, 1 घंटा मेहनत किया, वो 100 साल तक चल रहा है और उससे पैसा कमा रहे हो आप, तो ये हो गया लेवरेजिंग। आपको 100 चीज़ अच्छी नहीं बनानी है, हाँ, आपको एक चीज़ अच्छी बनानी है, जो 100 चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी आप। हाँ, 100 चीज़ें छोड़ो, 1000 चीज़ें। हम एज ए कंटेंट क्रिएटर हमने भी बहुत कुछ ट्राई किया, बहुत कुछ, फिर जाके कुछ बिजनेसेस, बहुत कुछ। देखो बिजनेस, अगर तुम सोच रहे हो ना कि हम क्यों ऐसे बिजनेस प्रोडक्ट ना बना दे, हमने ये प्रोडक्ट सब कुछ करके छोड़ दिया हमको पता है कि क्या मैथ्स होती है, कितने तुम अगर बिजनेसेस के देखोगे, प्रॉफिट लॉस एक्सपेंसेस, कितना एम्प्लॉइज़ की सैलरी वगैरह, फिर निकल के आके आता है प्रॉफिट। देखो अगर तुम बिजनेसेस में देख रहे हो, ये टी-शर्ट कंपनी ने $1 बिलियन का रेवेन्यू कर दिया, भाई रेवेन्यू क्या है, तुम ये देखो कि उनका प्रॉफिट क्या है, वो भी आफ्टर टैक्स कटने के बाद में। इंडिया में तो क्या ही ये देख सकते हैं अपन,
तो वो चीज़, तो हर चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी। तो इंटरनेट का यही खास चीज़ है कि आपको पहली बात तो एडवर्टीजमेंट के लिए, आपका अगर प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल यही प्रोडक्ट है, तो आपको एडवर्टाइजिंग, पहले क्या होता था, आपको न्यूज़पेपर के अंदर पैसा देना पड़ेगा, आर्टिकल के अंदर, बुक्स के अंदर पैसा देना पड़ेगा, भले उसके अंदर आपका कन्वर्जन आए या ना आए, आपको पैसा देना ही पड़ेगा, बिलबोर्ड लगाना पड़ेगा, भले कन्वर्जन हो या नहीं। कन्वर्जन रेशियो को आप जानो, क्योंकि देखो आज के ज़माने में नोबडी इज़ लाइक वॉचिंग द बिलबोर्ड्स, पोस्टर पढ़ रहा है, एवरीबडी इज स्क्रोलिंग, फ़ोन चला रहे, लाइक कि फ़ोन में क्या चल रहा है, फ़ोन में क्या चल रहा है वो, तो बाहर कोई नहीं देख रहा। तो इंटरनेट पर शिफ्ट होने का रीज़न यही है कि अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तो तुम्हें शिफ्ट होना पड़ेगा। मिला के आप घर घर अपना वैल्यूबल जो आपने इनोवेटिव माइंडसेट जो चीज़ बनाई है, आप उसको घर घर पहुंचा सकते हो हर एक के मोबाइल में। क्योंकि आज की डेट में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास मोबाइल नहीं है, डिवाइस ना हो, या वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ ना करता हो। एक्सपांड करना कितना इजीली है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने ये चश्मा बनाया, तो अगर मैं यहीं पे सिटी के अंदर बना के बेचूंगा तो मैं 100 लोगों को बेच पाऊंगा मैक्सिमम। लेकिन एज ए कंटेंट मैं बोलूंगा दिस ग्लास इज लाइक मेड अप ऑफ समथिंग, ग्लास और मेटल जो भी है, तो भाई मैं इन वन डे, नॉट इन सिंगल डे, लेकिन तुम सोच रहे हो मैं एक ही दिन में करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा नहीं, लेकिन वो टाइम लगता है। लेकिन आप कितना ज़्यादा वाइड में खेल सकते हो, इनको भी पता होगा, इनके भी एरिया में कोई ऐसा होगा कचौरी वाला ऐसा होगा जो ये सारे बहुत ज्यादा बढ़िया कचौरी बनाता होगा, ये अच्छा टॉपिक लिया, कचौरी तो कहीं नहीं आती। तुम्हारे इस एरिया में इधर होगा जो कोई मेहंदी बेच रहा है, तो उससे तगड़ी मेहंदी कोई नहीं बेचता, लेकिन तुम्हें ही पता है वो, क्योंकि उसका जो मार्केट है वो सैचुरेट है। अगर वही वो इंसान ऑनलाइन आ जाए तो वो अच्छी मेहंदी पूरे भारत में बेचेगा, और तुम्हें भी पता है उसका टर्नओवर कितना होगा। वो तो सिंपल सी चीज, तुम्हें भी हो सकता है तुम्हारे घर में ही कोई तुम्हारा दादा हो, पापा हो, कोई ऐसा काम करते हो, कोई ऐसा बिजनेस नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई ऐसा काम करते हो जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, बहुत क्रिएटिव है, बट वो प्लेटफॉर्म नहीं है, लोगों को पता ही नहीं। 4 लोग जानते हैं, इज्जत करते हैं, बात खत्म। 4 लोग जानते हैं, इज्जत करते हैं, और बस दैट्स इट। लेकिन अगर वही चीज सोशल मीडिया पे आ जाए या ज्यादा लोग देखने लगे, जानने लगे, तो वो एक ऐसे वाइड लेवल पे चल जाएगी वो, क्योंकि आपको एक प्लेटफॉर्म मिला, और वो क्या है, सोशल मीडिया। और वो कंटेंट क्रिएट करने आना चाहिए। इसलिए हर आज की डेट में हर कंपनी बोलती है हमें कंटेंट क्रिएशन चाहिए, कंटेंट क्रिएटर चाहिए, एडिटर चाहिए, सब चाहिए, बहुत सारे। हम हर एक कंपनी बोल रही है। मुझे तो लगता है आजकल एक हर एक घर में एक क्रिएटर होना चाहिए। उसका रीजन है ना, उसका रीजन यही है क्योंकि एक घर में नहीं बोलने वाला चाहिए क्रिएटर सबको, या तो तुम बाय प्रेशर कंटेंट क्रिएटर बनोगे या मजबूरी से बनोगे या तुम्हारे पैशन से बनोगे। चलो बात कर लेते हैं जेई नीट, जो इनके डॉक्टर्स वो खुद आज क्रिएटर बने, क्रैक करके ना वो क्रैक करके डॉक्टर बन रहे हैं, खुद कह रहे कम इतना पैसा नहीं मिलता फालतू, जितना इधर मिल जा रहा है। हाँ। और तुम्हारे इंजीनियर है वो खुद ही कर रहे हैं सबको, क्योंकि आपकी सर्विस जो समझ लेवल पे, मास लेवल पे खेल सकते हो। वैल्यू इज की मास लेवल, वो प्लेटफॉर्म है। तुमको लगता है इंस्टाग्राम में जस्ट फॉर वाचिंग रील्स नहीं, ये कंज्यूमर है, लेकिन अगर वहाँ पे आप प्रोड्यूसर बन जाओ, आप रील बनाओ, आप रील लोग आपकी रील देखें, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, जो भी है वो अलग पर्सपेक्टिव है, वो आप उस पर डिपेंड करता है बना क्या रहेगा। अच्छा बनाओगे चलेगा, नहीं बनाओगे अगर नहीं चलेगा। अब जैसे आधे ये भी बोलेंगे कि सब कंटेंट क्रिएटर बन जाएंगे तो देखेगा कौन, तो बेसिकली ये चीज़ है ना कोई एक फील्ड में नहीं बनता। अब तुम खुद सोचो, हो ही नहीं सकता ऐसा, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं। अब तुम खुद सोचो ना, जैसे कि तुम्हारे माँ बाप हो गए, तो उनको पता था कि सब लोग एक्टर बन रहे हैं, तो पूरी दुनिया एक्टर बन के बैठी है, पूरी दुनिया मीडिया, लोगों ने इंजीनियरिंग करी तो है, तो ऐसा करके तो ये भी सोचो, सब जने इंजीनियरिंग करेंगे तो सब इंजीनियर बनेंगे, सब जने डॉक्टर। तो अब तुम बोलोगे डिमांड एंड सप्लाई, अब तुम बोलोगे वहाँ पे तो सीईटी सफिशिएंट है। आईटी की मैं बात बताता हूँ, आईटी कहता है हम हर साल ब्रिलियंट लोगों को बाहर निकालते हैं, बट उसको ये नहीं पता कि वो पूरे भारत के ब्रिलियंट लोगों को ही अंदर लेते हैं, और उन्हीं को पढ़ा के, अगर है हिम्मत तो उनको पढ़ाए ना, जो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, जो बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं है। हर साल उसका एक ही स्टेटमेंट रहता है, हमेशा हम आईटी, हम ऐसा सेक्टर है, हमारे यहाँ से ब्रिलियंट लोग बाहर जाते हैं, बट वो ये नहीं बता रहे कि हमारे अंदर जो एडमिशन ले रहे हैं वो भी ब्रिलियंट है, भारत के टॉप बच्चे हमारे अंदर एडमिशन लेते हैं, वो ये नहीं बता रहे। वो ये बता रहे हमारे यहाँ से जो बच्चे निकल रहे वो ब्रिलियंट है, जहाँ भी जाएंगे जॉब करेंगे, बढ़िया पैसा कमाएंगे, वो ये नहीं बता पा रहे। यही तो मेन प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट क्या करती है, बिल्कुल सैचुरेटेड लोगों को लेती है, वो हटा देती है। गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम होते हैं वो होते हैं रिजेक्शन बेस पे, कि हमको कैसे लोगों को हटाना है, ना कि कैसे सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन बेस पे एग्जाम नहीं होता, वो रिजेक्शन बेस पे एग्जाम होता है, कि कैसे लोगों को हम हटा दें, काट दें उन सब लोगों को। ये है मेन प्रॉब्लम। कंटेंट क्रिएशन तो मतलब इज लाइक कि आप अपने मूवी बना रहे हो, एक मिनट की मूवी है, उसके आप एडिटर हो, डायरेक्टर हो, स्क्रिप्टर हो, राइटर हो, एंड लास्ट में प्रोड्यूसर भी खुद हो, प्रोड्यूसर भी कर रहे हो। और ये ऐसा काम है, अगर आपके दिमाग में एक स्पार्क है ना, तो आपको 1 रुपया कहीं नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग ये भी होते हैं, हमारे पास तो सोर्स ही नहीं है, पैसे नहीं है, हम कैसे करेंगे। एक छोटा सा मोबाइल लो, माइक्रोफोन उसमें लगा हुआ आता है,
डायरेक्ट बनाओ, डायरेक्ट डालो। बस बात ये है कि आपका कंटेंट होना चाहिए वैल्यूएबल, वो वापस उसके अलग क्राइटेरिया से। पहले तो अपन ये बता रहे हैं आज की, एक बार स्टार्ट तो करो। वो एक अलग मैटर है कि कैसे कंटेंट को फेमस कराते हैं, वो एक अलग पार्ट है, वो एक अलग स्किल है। लेकिन अभी तो ये बात है मुद्दा कि एक बार स्टार्ट कर लो आप। जैसे तुम्हारी स्किल है वो तुम मार्केटाइज करो, मार्केट में पाँव तो रखो पहले। अभी तो तुम घर में बैठे हुए हो केवल कि हाँ हम देखेंगे, सोचेंगे। ऐसा नहीं कि तुमने देखा, किसी को देखा ये तो वो कर रहा है तो वो कर दो, नहीं। तुम ये देखो कि मेरे में क्या अच्छा है, मैं क्या बना सकता हूँ, मेरी क्या क्वालिटी, सोचो आराम से बैठो। गिटार अच्छा बजा सकता हूँ, बजाओ गिटार बजाओ, या जूते बना सकता हूँ, बिजनेसेस बिल्ड कर सकता हूँ, ये क्या कर सकते हो। तो अगर बिजनेसेस बिल्ड करना है तो अपनी स्टोरी शेयर करो कि डे 1 आई एम स्टार्टिंग बिजनेस, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। क्यों ऐसा होता है, शार्क टैंक में जितने भी बिजनेसमैन हैं इवन वो सब कंटेंट बनाते हैं, सब के सब। उनके तो बिजनेस चल रहे हैं ना, उनको कहाँ जरूरत है कंटेंट में वीडियो बनाने की। क्यों डेली की एक वीडियो बनाए, वो कितना काम लगता है भाई। एक वीडियो देखने में इनको 2 मिनट लगते हैं कि बात देख लिया, मेहनत। बट वो उसके पीछे जो बंदा, वो बैकग्राउंड बिहाइंड द सीन जो है उनके, वो कितना वर्कआउट वाला होता है। उनको क्यों बनाने की जरूरत है, क्योंकि उनको पता है व्हाट्स द फ्यूचर, कि फ्यूचर एक्चुअल में है क्या। बस इन गधों को यही नहीं समझ में आ रहा है कि फ्यूचर क्या है, फ्यूचर को कैसे समझना है। फ्यूचर को तुम्हें समझना पड़ेगा क्योंकि पूरा इंटरनेट पे शिफ्ट हो रहा है। तो तुम उससे ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि यार इंटरनेट पर पूरी दुनिया आ चुकी है, तो क्या क्या डिमांड्स होगी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट कंटेंट पार्ट, कंटेंट डिमांड किस किस चीज़ की होगी, किस तरीके से। पहले ऑफलाइन में जो भी होता था वो भी ऑनलाइन पे ही होगा, लेकिन सब कुछ ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। बाइंग एंड सेलिंग एंड ऑर्डरिंग, फूड से लेके कपड़े, जूते, सोशल मीडिया देखना, सब कुछ इंटरनेट पे ही होगा। तो तुम उस तरीके से समझ सकते हो कि सारी चीज़ इंटरनेट पर शिफ्ट हो गई, तो किस चीज़ की डिमांड है। हम नहीं कह रहे हैं कि कंटेंट बनाने का मेन रीज़न यही है कि तुम जो भी करोगे बिजनेस उसको इजीली एक्सपांड कर पाओ और तुम्हारी एक रेज्यूमे या डिग्री टाइप हो जाएगा। क्योंकि देखो, अगर तुम एक किसी ऑफिस में जाओ या बिजनेस में जाओ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम फॉर एग्जांपल तुम्हारा जो भी फॉर एग्जांपल मार्केटिंग का है ना, मार्केटिंग एंड सेल्स का, मैं अगर मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैं मार्केटिंग एंड सेल्स की कंपनी में जाता हूँ, किसी भी कंपनी में है कि मैं एक्सपर्ट हूँ मार्केटिंग एंड सेल्स स्किल में, मैं जाऊँगा कंपनी में और बोलूँगा ये रहे मेरे 100 के फॉलोवर ऑन कंटेंट, वो मेरा कंटेंट देखेंगे, इज्जत देंगे भाई, जितनी डिग्री वाले टॉप IIT इनको नहीं देंगे। ट्रू, क्योंकि बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं उनको पता है कि ये हमारी जो ये बंदा प्रोडक्ट है, सर्विस है, ये हमारा मार्केटाइज कर पाए। और उसको एक चीज़ को मैं इसको क्लियर में करता हूँ। जैसे एक बंदा है जिसने डिग्री ली है कि कैसे मार्केटिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं वगैरह सब की, और एक बंदा वो जो कुछ नहीं किया, एक इंस्टाग्राम का पेज ओपन किया, 0 फॉलोअर से चला गया 1 लाख तक। तो वो बंदा मेरे ख्याल से ज्यादा तगड़ा है, उसने कोई ऐसी खतरनाक वैल्यू दी है कि 1 लाख लोग उसको यूं कह रहे हैं कि ये भाई तू बढ़िया है, और उसको फॉलो कर रहे हैं कि भाई तेरी वीडियो देखनी है। देखो, मार्केटिंग, हमारे सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जिस्ट क्या करती है, हर कंपनी को चाहिए। आप भले बिजनेसेस बनाओ, कपड़े बनाओ, जूते बनाओ, सर्विस बनाओ, क्या चाहिए, सेल्स एंड मार्केटिंग वाला तो चाहिए ना कि हमारा प्रोडक्ट बेचेगा। एट द एंड इसमें जितनी ज्यादा एट द एंड तुम्हारे विराट कोहली भी तो पहन के घूमते हैं शूज, करते हैं ना प्यूमा के, उनकी जो वन कंपनी है उसके बनाते तो हैं वो। क्यों बनाए वो वीडियोस, बात वही है, क्यों बनाए वो वीडियोस, क्या रीजन क्या है उसका रीजन अटेंशन इकोनॉमी। हर एक चीज चलती है जब लोगों का ध्यान हो। अगर आपने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया तो तुम पैसा बना सकते हो, तो पैसा बन जाएगा, करियर बन जाएगा, कहीं जॉब नहीं करनी पड़ेगी, कहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा। बट वो जो पैसा बनाने के लिए लोगों का ध्यान खींचना है, वो है मेन चीज। क्योंकि तुमने अगर बताया नहीं कि हमारी स्किल क्या है, कला तुम्हें तुम्हारी वैल्यू बतानी पड़ेगी कि दिस इज हमारी, ये वैल्यू है हमारी। तो देखो, मेन चीज़ ये है कि अब जैसे कि तुमको कंटेंट क्रिएशन मोस्टली ये है कि इंडिया के अंदर पहले चलो, जब अब तो खैर तुम प्रूफ भी रख सकते हो अगर तुम्हारे घर वाले मना करे तो। देखो, अगर करते तुम तो घर वाले बोलते क्या वीडियोस बना रहा, फालतू टाइम वेस्ट कर रहा है, ये बहुत कुछ गालियां भी देते हैं। ये भी बहुत प्रॉब्लम है, ये मैं इसके लिए मैं पूछने भी वाला हूँ। मतलब ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन गई है बहुत लोगों में कि जैसे ही कोई बंदा वीडियो बनाने स्टार्ट हुआ, मतलब अपने फेस भी किए, वैसे कोई इश्यू नहीं है, लोग बातें बनाते हैं, क्या वीडियो बनाएगा, क्या वो करेगा, ये तो बेकार है, कुछ नहीं होना, टाइम वेस्ट है, ये वेस्ट है, वैसा है, ये बनेंगे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह, बहुत ऐसी फालतू बातें सुननी होती है। कैसे उसको तो ग्रैब करके बच्चा आगे निकल जाए, बस ये बहुत जरूरी चीज है। बदतमीज बनना ही पड़ेगा। क्योंकि जैसे मतलब लिटरली मैं बताऊँ ना, जैसे गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया वालों को क्या पता, गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए कि गवर्नमेंट ने बोल दिया तो वो, जैसे ही गवर्नमेंट ने बोला, अब बोला है ना, उससे पहले जो लोग थे, अपन ने कितनी गालियां सुनी है। हाँ, नहीं, जैसे ही गवर्नमेंट ने बोला, मैंने डायरेक्ट बोला, रील बने मैंने, जिसके लिए मैंने गालियां खाई, जो मुझे तो पता था ऑलरेडी। अगर तुम सोच रहे हो ना,
ये मेरे को फ्यूचर पता था कि किस तरीके से होगा, सारा अपने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, बहुत पहले कर चुका है किस तरीके से सारा फ्यूचर जो है इवॉल्व होगा, किस तरीके से अपन को अडेप्ट करना है, क्या क्या चीज़ चेंजेस होंगे, सब कुछ। तो मैंने लिटरली बोला, मैंने ऑलरेडी बोला तुमको कि सब कुछ की गवर्नमेंट खुद अब तुम्हें बोल रही है कि बनो, वी नीड कंटेंट क्रिएटर्स। तो तुम सोच सकते हो कि किस तरीके से पूरी दुनिया बदल चुकी है। प्लस इसका रीज़न क्या है वो ऑलरेडी मैंने समझा दिया। अब क्या पता है, अब गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, एक नॉर्मल सा अगर बेसिक जॉब होती है गवर्नमेंट जॉब की, या बाबू हो गया या कोई भी, क्या होता है, फाइलों में काम करता है। फाइल तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, एवरीथिंग इज डिजिटलाइज, एवरीथिंग, सब कुछ तो यही देख रहा है। तो वो क्या करेगा, समझ रहे हो ना, यहाँ जॉब रिप्लेस होगी। पुलिस की जॉब गई है, हाँ, कारण यही सिटी में देखा, सिटी में कैमरे लिटरली ट्रैकिंग हो रही है, यही से बिल ट्रैक करता है, फोटो भेजता है, चालान कराता है, खत्म, बस खत्म। अब तुम देखो पुलिस वाले की कहाँ रिश्वत दोगे? डॉक्टर की चलेगी, इंजीनियर की चलेगी, पुलिस वाले की अभी ये छोटे स्केल पे गई है, हाँ, बट ये वाइड होगा एक दिन। वाइड बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन आएगा अगर तुम चेंज नहीं हुए, क्योंकि देखो यूएसए के अंदर भी सबसे बड़ा रेस्ट्रिक्शन आया था जब इंटरनेट आया था, .com बबल आया था, क्योंकि जो छोटे बिजनेसेस थे ना, छोटे बिजनेसेस, जैसे तुम्हारे बाजू वाला किराना स्टोर या बाजू वाला कपड़े वाला या तुम्हारे फेवरेट नाई वाला या जो भी है जूस वाला, सब ये सारे वाइप आउट हो जाएंगे। क्योंकि अगर इन्होंने चेंजेस नहीं किए ना, जैसे हमने बोला, इनकी स्किल अगर इन्होंने इंटरनेट पे नहीं बेची, लोग आएंगे इन्हें ट्रस्ट क्यों करेंगे। देखो कंटेंट अगर आप बनाते हो, लाइक ये जूस मैं बनाता हूँ, इतना ज़्यादा फ्रेश है और इतना ज़्यादा तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है, तुम सोच भी नहीं सकते, और तुम तो लोग तो मेरे पास ही आएंगे ना भाई। अगर तू चुपचाप साइड में लगा के बैठेगा, तेरे पास क्यों आएंगे? मैं जानते ही नहीं, भले मैं अच्छा बनाऊं, हाँ भले मैं अच्छा बनाऊं, भले बना, लेकिन तूने लोगों को बताया नहीं। ट्रू। तो मेन चीज वो भले बोलेंगे यार बेकार है, बट पियेंगे ही। तो यहाँ पर मैं परसेप्शन, आप कंटेंट जब बनाते हो तो आप परसेप्शन कंट्रोल करते हो, पूरा परसेप्शन। अब परसेप्शन पूरा, अब भले इसका कैसा भी टेस्ट हो, तू 10 गुना ज्यादा अच्छा बनाता है, लेकिन तेरे पास नहीं आएंगे। पता नहीं है ना लोगों को कि है मेरी भी दुकान, पर क्योंकि मैं बैठा हूँ किसी गली के अंदर, और भाई तू था एरोगेंसी में, नहीं मेरी कोई यही, मेरा जो चल रहा है यही चलाता रहूंगा मैं, हाँ, मैं तो कोई बदलने वाला नहीं हूँ, मैं कोई चेंजेस नहीं करूँगा। डिमांड और सप्लाई पे नहीं चले तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी क्रिएट होती है। बस बात यही पे मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स जितने भी है, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, वो नहीं समझ रहे हैं। तो तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा, या तो कन्विंस करो या फिर कुछ भी करो, तुम्हें करना ही पड़ेगा। ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे इसको। एक लास्ट है, कंटेंट पे बहुत ज़्यादा बात हुई, कंटेंट स्टार्ट करे कैसे नीश ढूंढे। पहले बात तो ये और बेसिक जाते हैं, नीश क्या होता है, नीश ठीक है, नीश क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट जाते हैं कि नीश क्या है, कैसे कंटेंट को स्टार्ट करें, और एआई को कैसे यूज लें अपने कंटेंट में, ये भी है। ये मतलब बेसिक क्वेश्चन पे ही चल रहा है। हाँ, इसमें और डीप जाएंगे हम। तो बेसिक चीज़ ये है कि कंटेंट क्रिएशन तुम्हें स्टार्ट करनी, यू डोंट नीड आईफोन, माइक, कैमरा, बहुत बड़ा प्रोडक्शन नहीं, यू जस्ट नीड नॉर्मल फ़ोन। भले अपन ने स्टार्ट किया था लाइक लिटरली वो 5,000 या 599 999 का फ़ोन था मेरे पापा का, रेडमी 4A, और भाई तेरे पास था वो सैमसंग का कुछ ऐसा था करके, वो फूट गया, पता नहीं, गुम गया था। हाँ, गुम गया। तो लिटरली तुम देख सकते हो बहुत चीप फ़ोन थे, लेकिन तुम ये समझो कि फ़ोन की क्वालिटी कैसी भी हो, तुम्हारी वॉइस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तुम्हारी वॉइस जो थी, वॉइस का कुछ वीडियो की क्वालिटी कैसे भी चलेगी, चलेगी, हाँ, वॉइस का कोई इशू नहीं है। बहुत छोटे माइक आते हैं, 500-1000 के आते हैं, या तुम और 2-3 हज़ार में जाओ तो बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ माइक अब आने लग गए हैं, इंडियन कंपनीज़ के बहुत सारे आ गए। तो तुम्हें बेसिक जो है फ़ोन और माइक चाहिए, और तुम्हें रिकॉर्ड करना है। बेसिक चीज़ ये है कि देखो, अब नीश, अब पहला आता है नीश। देखो इंटरनेट पर सिर्फ 2 ही नीश है, इंफोटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। तुम डांस करते हो, तुम कुछ आग जला रहे हो, मतलब ये एंटरटेन में आता है सारा। हाँ, तुम कपड़े कर रहे हो या गाड़ी या कुछ भी शो कर रहे हो या कॉमेडी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वो एंटरटेनमेंट इन द सेंस कि तुम्हारे सिखा नहीं रहे हो, हाँ, सामने वाले को बस हंसी आ रही है, मजा आ रहा है, वो चिल कर रहा है, हंस रहे हैं, तुम्हारे कमेंट सेक्शन में हंसी आ रही है। एंड इंफोटेनमेंट इज लाइक हाउ टू बिल्ड दिस कप। मैंने ये ग्लास का कप कैसे बिल्ड किया, मैं इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा, तो लोगों को इंटरेस्ट होगा कि यार ये ग्लास कैसे बिल्ड किया इसने, किस तरीके से बिल्ड किया, या इस तरीके की कंपनी जो है मैं भी स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन इससे अलग स्टार्ट करना चाहता हूँ, या फिर मेरी खुद की शर्ट कंपनी, क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो वो कैसे करें। तो वो आके पूछेगा आपने बिजनेसेस कैसे बिल्ड किए, कि किस तरीके से आप मैनेज करते हो, ROI किस तरीके से, प्रॉफिट है कितना, प्रॉफिट है, नेटवर्थ, सारी चीज़। तो इंटरनेट पर ये 2 ही नीश है, एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट, बाकी कोई नीश नहीं है। अगर तुम सोचोगे कि मैं, हाँ, तुम्हारा क्रिकेट भी एंटरटेन में ही आता है, विराट कोहली एंटरटेनर है, MS धोनी एंटरटेनर है,
ये सब भी आपके एंटरटेनर में ही आते हैं, क्योंकि आप संडे के दिन शाम को मैच देखते हो तो वो आपको एंटरटेन करने के लिए होता है, वो कहीं किसी की देश से वो नहीं होता। क्योंकि तुम देख सकते हो वहाँ पे जब मैच खत्म होता है सारे प्लेयर्स एक दूसरे से हाथ मिलाते नजर आते हैं, गले मिलते नजर आते हैं, वहाँ पे स्पोर्ट्स स्पिरिट नजर आती है। चलो ये अपना टॉपिक है नहीं, लेकिन क्या है वो एंटरटेनर ही है, एंटरटेनर ही है। इट्स लाइक सर्कस, सर्कस या सर्कस। तो तुम देख सकते हो ये एंटरटेनमेंट है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो नीश तुम्हें सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर तुम अच्छा डांस करते हो, अच्छा गिटार बजाते हो, अच्छा गाना गाते हो, तो वो एंटरटेनमेंट में आ गया, तो तुम्हारी नीश हो गई एंटरटेनमेंट। या फिर तुम अगर स्टोरी टेलिंग अच्छी है तुम्हारी, तुम अच्छी वीडियोस बना सकते हो, तुम एडिटर अच्छे हो, थंबनेल अच्छा डिजाइन कर सकते हो, ये एआई के अंदर कोई अच्छी डिजाइन बना सकते हो, एआई सिखा सकते, खुद सीख के एआई सिखा सकते हो। हाँ, ये तो ये इंफोटेनमेंट हो गया। तो तुम ये चीज डीप रिसर्च करके तुम खुद से पूछो, मतलब नीश ऐसा चूज करना है तुम एग्जॉस्ट नहीं हो। लिटरली अपन को ये काम जो अपन जो करते हैं अपने बिजनेस रन करते हैं कंटेंट का और जो भी इंफोटेनमेंट का करते हैं, अपन को 24 घंटे भी करवा दो, अपन को मजा आता है इसमें। लिटरली अभी हमने फोन देखा था, 15 घंटे मेरा स्क्रीन टाइम था जिसके अंदर मैं काम कर रहा था। तो तुम देख सकते हो कि किस तरीके से सारा जो रिसर्च होती है वो सब कुछ करते हैं बैक टू बैक। वो सिर्फ फ़ोन का था 15 घंटे, आईपैड का और अलग होगा, मैक का अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। तो तुम देख सकते हो किस तरीके से मज़ा आता है। अपन वो मेंटल फटीग कभी नहीं होता, डिप्रेशन या वो आप तब होते हो जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपको आ ही नहीं रहा, लेकिन आपने वो जबरदस्ती पकड़ लिया। वो बाकी नहीं आता। अगर आपको इंफोटेनमेंट में शौक है, आजकल छोटे छोटे बच्चे वीडियो बनाते हैं बहुत जोरदार, बहुत। अभी जैसे एआई समिट हुआ ना, उसके अंदर लाइक लिटरली 8-9 साल का बंदा स्पीच दे रहा था एआई के ऊपर। हाँ, वो कुछ बिल्ड कर रहा था। कोई 12 साल का जो कंपनी बिल्ड कर रहा है। मैं लिटरली तुम कर क्या रहे हो भाई? मैंने लिटरली रील तक बनाई कि यार भाई तुम लोग सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर। देयर इज नो परफेक्ट टाइम। किसी भी एज में किसी भी टाइम तुम स्टार्ट कर सकते हो। अब तुम देखो 8 साल में अपन क्या करते थे भाई, ये पेंसिल तेरी शादी कैंसिल, लाइक लिटरली जोक्स क्रैक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, पेन फाइटिंग लड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, हर कुछ कर रहे हैं। मतलब लिटरली अपन को पता भी नहीं था कि चल क्या रहा है। तो तुम देखते हो तो वो 8 साल में ही कोई कंपनी बिल्ड कर रहा है, 12 साल में ही कोई एक कंपनी बिल्ड कर रहा है या बिजनेसेस बिल्ड कर रहा है। तो तुम देखो वो विजन उसका कितना बड़ा होगा। और तुम्हारा ही कंपटीशन इन फ्यूचर ऐसे लोगों से हाँ। तो वो कंपटीशन हो ही नहीं तुम तो। हाँ। उनके लिए तो कंपटीशन ही हो ही नहीं तुम कंपटीशन, अगर तुम अभी कुछ नहीं कर रहे हो तो सबसे मेजर रीजन यही कुछ नहीं कर रहे हो, प्लस तुम करना भी चाहते हो, और प्लस तुम अगर एट द एंड इतना सुनने के बाद भी अगर तुम स्कूल कॉलेज में जाके टाइम बर्बाद कर रहे हो, फिर बोल रहे हो मैं बेरोजगार हूँ या फिर जो भी, तो फिर कोई सेंस ही नहीं है। तुमको पता होने के बाद भी रहना ही पड़ेगा, फिर कोई ऑप्शन नहीं है, फिर कोई ऑप्शन नहीं है कि वो बहुत गंदी बेरोजगारी होगी। आपको चेंज लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो सडन चेंज आया, ये सडन चेंज नहीं है, धीरे धीरे हुआ। लेकिन क्या गांव में बात पहुंची नहीं है? इंडिया में जो इंडिया है ना आज की डेट में, वो गाँव में ही बैठा हुआ है। जो मेजर इंडिया है वो गाँव में ही है, वो कहाँ है? सिटी में थोड़ी है। और जो सिटी में लोग हैं उनको थोड़ा बहुत पता है, लेकिन वो भी एरोगेंसी में है कि ठीक है जॉब करना है, ये करना है, वो करना है, बस दैट्स इट। इसी में अपना टाइम एनर्जी सब कुछ वेस्ट हो रही है। क्योंकि वो मेन चीज ये है ना कि कबीर के दोहे कहाँ सुनेंगे, कहाँ काम आएंगे ये कबीर के दोहे? समझ में नहीं आया। कबीर के दोहे, राइट लेटर, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, ठीक है यही 2 मिनट में कर रहा है। यही कर लेगा ना, तुम यही को यूज कर लेना। हाँ? क्यों अपने दिमाग को वो अब यहाँ पर ये बोलेंगे कि तू जिस कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा है वो भी इसी फॉर्मूला से बना, तो भाई बना है, ठीक है चलो बना, अब जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है भाई, क्यों करना तुम्हारा टाइम और पैसा बर्बाद क्यों करना? यही नॉर्मल सी चीज है। एजुकेशन इज यूजलेस, ट्रेडिशनल एजुकेशन जो था। तो तुम चीज़ समझो कि किस तरीके से यूजलेस हो चुका है, तो वो तुम्हें चेंजेस करने पड़ेंगे। तुम्हें नई नई जो चीज़ें हैं वो अडेप्ट करनी पड़ेगी, सीखोगे तो ही जाकर कुछ करोगे। तो वो चीज़ है। अब जैसे कंटेंट में आए तुमने नीश सेलेक्ट कर दिया, फिर तुम्हें क्रिएट करना, तुम्हें जैसे तुम क्रिएट करोगे तो हाँ, कंटेंट क्रिएशन इज नॉट लाइक कि एक स्किल है। कंटेंट क्रिएशन इज हजारों स्किल को मिला के एक स्किल बनती है। कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग स्किल, वीडियोग्राफी स्किल, फोटोग्राफी स्किल, कलर ग्रेडिंग, एडिटिंग, मतलब मल्टीपल स्किल्स। लाइक लिटरली अपन ने स्टार्टिंग में कितना कुछ सीखा है, बहुत कुछ। मैं तो कैमरा ऑन होते ही चुप हो जाता था। हाँ। कैमरा ऑन होते ही चुप हो जाता था। मैं अपनी पहली वीडियो देखता हूँ, मैं खुद को अजीब सा लगता है, क्या हूँ, कौन हूँ मैं? हाँ। पहली वीडियो देख के मैं फियर। तो देखो यहाँ पर देखो, कंटेंट क्रिएशन जो है वो एक स्किल नहीं है। अगर तुम बाई चांस कंटेंट क्रिएशन में सक्सेसफुल नहीं बने, तुम अगर कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट हो तो तुम्हें कोई भी कंपनी हायर कर सकती, कोई भी कंपनी। क्योंकि कम्युनिकेशन, तुम्हें बात करने का तरीका, तुम द आर्ट ऑफ परसुएशन तुम में अगर ये है तो भाई तुम्हें कोई भी कंपनी हायर कर सकती है। प्लस तुम में अगर कोई एडिटिंग की है तो कोई भी कंपनी हायर कर लेगी। कंटेंट की है, तुम्हें अच्छे से बोलना आता, अच्छे से कैमरा पे प्रेजेंट करना आता, तुम्हें वीडियोग्राफी स्किल है। हर बंदे को, हमको चाहिए 24/7 कैमरामैन चाहिए, एडिटर चाहिए, हमें चाहिए एडिटर, बिल्कुल चाहिए, आज की डेट में चाहिए। जो बी रोल क्रिएट करे, वो सब कुछ करे। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अब जैसे ये आ गया था, एडिटर की जॉब नहीं गई है, लेकिन एडिटर ऐसा, यानी कि हम पहले हम जैसे कि 10 वो बनाते थे कि 10 जनों का
पूरे तरीके से एडिट करवानी है, यानी कि 10 जनों की हमारी टीम है, तो उसमें से 10 जनों की टीम है हमारी एडिटर की, तो 10 जने जो कर रहे हैं, तो हमको चाहिए सिर्फ दो एडिटर चाहिए, जो 2 एडिटर जो अच्छे से एआई को जानते हैं यूज़ करके, और हमारी वीडियो एडिट कर सकते हैं, फ्रॉम स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग, किस तरीके से सारी कटआउट करना। तो यहाँ पर दो एडिटर रख दिए हमने, और वो हमारा काम बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं और फास्ट एक्सपोजर में। दो क्या, अगर जैसे जैसे एक्सपांड होती है चीज, 2 से 4 होते हैं, 4 वो तो चाहिए, वो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, अच्छे एडिटर्स नहीं है। अगर आप स्किल सीख लिए, स्किल अगर आपको आती है, वो आपकी वेस्ट नहीं जानी, कुछ भी कर लो, अगर वो डिजिटल स्किल है तो। हाँ, बट वापस बात उसी पे आती है, लेट्स सपोज जैसे मैं अपन ये कह रहे हैं एआई सीखो, लेट्स सपोज तुमने सीख लिया है, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन की इंपॉर्टेंस इसी में समझ में आएगी, ये जो मैं बात बता रहा हूँ। जैसे एआई बोला, सीख लिए, लेट्स सपोज आज भाई तुझे एआई आता है, यू आर द मास्टर, बट मुझे कैसे पता चलेगा, लोगों को कैसे पता चलेगा, कंपनीज तक कैसे जाओगे? आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा, आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा। ये लो मैं बताता हूँ कैसे होता है, ये आना चाहिए। वो है ना कि आप लाइक पूरे शहर में सबसे ज्यादा अच्छी गाड़ी ठीक कर सकते हो या कुछ अच्छी चीज बना सकते हो, तो किसको पता? बट मैं कह रहा हूँ ना, आज आता हो तुझे भाई, मुझे कैसे पता चलेगा तुझे कंटेंट देखो एआई के बारे में आता है? मैं कह रहा हूँ आप एडिटर हो अच्छे, लेकिन आप किसी की वीडियो एडिट नहीं करते, या कोई भी वीडियो खुद की भी एडिट नहीं करते, तो कैसे पता चलेगा यू आर अ ब्रिलियंट एडिटर? कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपने कंटेंट बनाना पड़ेगा, और इसी रीजन की वजह से आप अपने पोटेंशियल तक नहीं जा पा रहे हो। अब फॉर एग्जांपल अभी मेरे को एआई के अंदर एक्सपर्ट हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हूँ मैं, तो मैं अगर अपनी स्किल सोशल मीडिया पे दिखाऊंगा, तो क्या पता मुझे 1 करोड़ का पैकेज मिल रहा था, वो 10 करोड़ का मिले, वो मे बी पोटेंशियल ब्लैंक चेक। हाँ, ब्लैंक चेक पोटेंशियल देखो, जहाँ पर मुझे 1 मिल रहा था, ब्लैंक चेक मिल रहा है, भाई तेरी इच्छा हो वो भर, तो तुम देख सकते हो मेरी पोटेंशियल कितनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर तुम्हें अपनी पोटेंशियल दिखानी पड़ेगी, जिस उसके बेसिस पर ही तुम्हें पैसा मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि मेरे अंदर तो कोई पोटेंशियल है नहीं तो भी मैं आ जाता हूँ। भाई अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल नहीं है तो कौन क्यों पैसा देगा तुमको? नहीं दे, बट ये है कि अगर आज अगर पोटेंशियल नहीं है तो डेवलप करनी पड़ेगी, डेवलप कर सकते हैं। हाँ, वो डेवलप ऐसी होती है, डू वर्क, काम करो, मेहनत करो, बस काम करते गए, सीखना पड़ेगा। तुम किसी स्किल को पकड़ो, ये स्किल को पकड़ो, तुम 3 साल छोड़ो, 3 महीने 3 महीने मैक्स टू मैक्स 3 साल तो एजुकेशन में तुम दोगे तो तुम्हारी गारंटीड नहीं है जॉब मिलेगी। नहीं, एमबीबीएस ही नहीं होती भाई, एमबीबीएस ही नहीं होती, ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। 3 साल अगर एआई में दे दिए, जस्ट मैं बिल्कुल बेसिक से बेसिक बैक बेंचर भी हूँ ना, उसके लिए कह रहा हूँ 3 महीने बाकी बेसिक। बाकी अगर तुम अच्छे ग्रैबर हो, अच्छे सीखने हैं, लर्निंग माइंडसेट है, तो तुम्हारे 2 या 1 महीना, वो डिपेंड करता है, अगर तुम 15 घंटे 12 घंटे दे रहे हो हर दिन के, खत्म है मामला, 1 महीना ही बहुत है। एक्सपर्ट हो भाई एआई के, मजाक नहीं कर रहा हूँ। उसके साथ में तुमने कंटेंट क्रिएशन की, तुमने जो सीख रहे हो वो बताया, मैं ये सीखा। जैसे तुम लास्ट तुम्हारे चैप्टर तक आए एआई तक, लिटरली मैं कह रहा हूँ कंपनीज ऑफर देगी, आजा भाई इतना का पैकेज, इतना तुम्हारे अंदर ऑप्शन होंगे, ये 1 करोड़ दे रहा है, 10 करोड़ दे रहा है, 50 करोड़ दे रहा है, किसके पास जाओ? लाइक लिटरली मैं बताऊं, अभी वो बंदा है लाइक सैम ऑल्टमैन, सबको पता है, ChatGPT का फाउंडर। तो उस बंदे ने एक बंदे को हायर किया जो एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट है ना उसी ने डिजाइन किए। तो उसने बोला सैम ऑल्टमैन में कि भाई देख, अपन को बनाना है चैट एआई का यूज करके एक प्रोडक्ट बनाना है जो फोन की जरूरत ही ना पड़े और किसी चीज की प्रोडक्ट जरूरत ही ना पड़े, वो डिवाइस अपन को बनाना। उस बंदे को हायर उसने कितने में किया पता है? लिटरली 1 बिलियन। उसकी पूरी टीम जो थी 10-15 लोगों की, वो पूरी टीम को एक्वायर किया कि तू कहीं पर भी काम नहीं करेगा, सिर्फ तू मेरे लिए काम करेगा। तो तुम देख सकते हो 8,000 करोड़ यानी कि कंपनी की वैल्यूएशन होती है, पूरा दिया पैसा। वैल्यूएशन भी नहीं होती, वैसे ही नहीं होती, वैल्यूएशन भी नहीं होती, ये देख प्रॉफिट है। उतना पैसा देके वो तुम्हें बोल रहा है कि तू भाई मेरे लिए काम करेगा। तो तुम देख सकते हो कि किस तरीके से उसकी वैल्यू स्किल भाई वो टॉप पर है, टॉप पे। तुम अब तुम बोलोगे कि मैं काम ही नहीं करना चाहता हूँ, आलसी हूँ, लेजी हूँ, तो भाई तुम्हें कोई पैसा नहीं। यहाँ तक वीडियो देख कैसे लेते तुम्हारे लिए है ही नहीं। तो वो तुम अगर आलसी हो तो भाई रहो बेरोजगार। नहीं, उनके लिए है ही नहीं। रहो तुम जहाँ पर हो, स्टे एट योर प्लेस, जो तुम्हारी जो पुराना प्लेस है। तुम गरीब हो या मिडिल क्लास हो, एक्सक्यूजेस देते रहो, मेरे फैमिली में ये था वो था, इसके पास तो पैसा था, हमारा लक अच्छा इसलिए हम पैसा कमा रहे हैं, वो देते रहो तुम एक्सक्यूजेस। लास्ट कंटेंट क्रिएशन पे ट्रस्ट कैसे करें? कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ इंडियन टिपिकल स्टूडेंट्स जो बहुत ज्यादा डरते हैं कि क्या मैं जो वीडियो बना रहा हूँ क्या वो लिटरली वायरल होगा और मुझे पैसा कमा के देगा, क्या मैं सच में पैसा, क्या मैं सच में, क्या मेरे में है थी पोटेंशियल। देखो उनमें पोटेंशियल है वो अपन जानते हैं, बट वो जो होता है ना उनको जो सेल्फ डाउट है, क्योंकि उनकी जो सराउंडिंग्स ने उनको दिया है है नहीं उन पे, उनकी जो सराउंडिंग्स ने उनके अंदर डेवलप किया कि भाई तू तो क्या ही कर पाएगा यार, तेरे से तो नहीं होगा,
तेरे से वीडियो नहीं होगा, तू नहीं बन पाएगा ऐसा बढ़िया इन्फ्लुएंसर। तो वो कैसे ट्रस्ट करे और कैसे अपनी बात में लिटरली इन्फ्लुएंस हो और वो लिटरली कल से वीडियो डाले, वो भी एक कंसिस्टेंसी, कैसे ये उसके अंदर डेवलप, देखो कैसे वो मतलब यूं हो जाए कि अगर उसने जो करियर चूज कर रहा है ना वो नहीं, ये बिल्कुल मेरे को लगता है जेन्युइन टॉपिक है, जेन्युइन क्वेश्चन है मेरा। नहीं कि बहुत मतलब अच्छा है, कैसे उसको मतलब परफेक्ट बिल्कुल फ्री हो जाए वो, कि मेरा जो करियर मैंने जो सोचा ना वो लिटरली कोई कुछ भी कहे मुझे भरोसा है वो आगे मुझे कुछ देगा, ये जरूरी तो है। देखो यहाँ पर एक बिलियनर का लाइन थी, अपने इंडियन बिलियनर ही थे, उन्होंने बोला सर से बाल निकालो पहाड़ पर फेंको, आया तो पहाड़ गया तो बाल, क्या है घर की खेती है वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर तुम देखो रिजल्ट जो है पहाड़ है, पहाड़ और बाल का कोई एक्सपेक्टेशन ही कोई नहीं है, बहुत अनरियलिस्टिक। तुम्हारा जा क्या रहा है, मतलब कुल मिला के इसके जो कवि क्या कहना चाह रहे हैं, कवि ये कहना चाह रहे हैं कि तुम पे खोने को है क्या, तुम पे खोने को क्या है, सीखने को बहुत कुछ, पाने को पूरी दुनिया। ट्रू, तो वो चीज है ट्रू। देखो अगर तुम कुल मिला के बच्चे को ये माइंडसेट रखना चाहिए कि मैं कमा नहीं रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। मैं क्या सीख रहा हूँ, मार्केटिंग, एडिटिंग, प्रोसेस, बिल्कुल प्रोसेस सबसे मेन चीज ये, लिटरली बताओ ना, अगर तुम मेरी शक्ल जो है वायरलिटी अभी तुमने देखी होगी, हम लोगों की देखी होगी, जितनी भी चल रहे हैं इंटरनेट पे अपनी वायरल सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो लिटरली अब सोच रहे हैं, कुछ लोग सोचते हैं यार ये तो अभी बनाया इसने, लिटरली पोस्ट देखते हैं, कमेंट आते हैं। नहीं भाई, ये लिए बहुत ज्यादा ऐसा होता है, लेकिन मैं जानता हूँ मे बी 7 to 8 years 7 से 8 साल पहले, भाई की अभी उम्र होगी 20 है, 8 साल पहले, 7 साल मान लो, चलो 13 साल की उम्र में पहली वीडियो मिल जाएगी। और वो कहाँ मिलेगी, यूट्यूब पे तुम्हें व्लॉग मिलेगा, बिल्कुल व्लॉग मिलेगा, थोड़ा सा अजीब सा होगा, भाई अनलिस्ट है, लिस्ट है, पब्लिक है, तुम देख सकते हो जाके और कंफर्म कर सकते हो। हवा में नहीं करे, वो टिकटॉक बैन हो गया, बाकी टिकटॉक पर तो टिकटॉक पे तो पूरे जमाना पड़ा है पूरा, यानी कि तुम सोचो मैंने इतने निशेस ट्राई किए होंगे ना, लिटरली मेरे को पता था इट्स नॉट अबाउट द निश। अब एक बच्चा जो किस एज में है, 14-15 साल की एज में, उसको इंफोटेनमेंट से कोई मतलब नहीं है, वो सीधा कूदेगा एंटरटेन में, वो देखेगा मैं जोक्स मार लूं, मैं ये कर लूं, उसमें वो नहीं नीश ट्राई नहीं किया। उस समय जो माइंडसेट था वो उस हिसाब से बेस्ट था, और आज के डेट में जो माइंडसेट है वो आज के टाइम में बिल्कुल बेस्ट है, वो उस तरीके से फिगर आउट होता है। बस बात इतनी है, तो मेन चीज यही है, डे नाइट सक्सेस नहीं मिलती, टाइम लगता है, तो हो सकता है आपको 6 महीने लगे, 7 महीने लगे, और अगर कंटेंट बहुत अच्छा है तो 3 महीने में भी वायरल हो जाता है। देखो तुम्हें वायरल के पीछे जाना नहीं है। अगर तुम फोकस कर रहे हो कि मुझे वायरल जाना तो नहीं जा पाओगे, तो तुम डेस्परेटनेस में आ जाओगे, तुम माइंड में जो होगा वो करते जाओगे, तुम वैल्यू नहीं दे पाओगे। देखो कंटेंट बनता कैसे, बेसिक चीज बताऊं, अच्छा हुक और आइडिया, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग आइडिया हो, और वो कुछ ना कुछ सीखा है, हाँ वो आ गया स्ट्रॉन्ग आइडिया में, स्ट्रॉन्ग आइडिया, ये आप उस स्ट्रॉन्ग आइडिया इन द सेंस कि आप फॉर एग्जांपल ये जो पानी है सबसे एक्सपेंसिव पानी है, क्यों है, मैंने पहला हुक ले लिया, ये जो पानी है सबसे महंगा पानी है, लोग बोलेंगे अरे महंगा ऐसा क्या है इसमें, फिर मैं बताऊंगा कि ये ग्लेशियर से सबसे प्योरेस्ट, इसके अंदर हजारों मिनरल्स है जो तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी ब्रेन, नर्वस सिस्टम, पूरी बॉडी को एकदम परफेक्ट बनाते हैं। तो ये वैल्यू हो गई, क्योंकि मुझे नहीं पता था। और फिर लास्ट कॉल टू एक्शन क्या है, ये पानी अब मैंने इसका बिजनेस स्टार्ट किया, ये पानी में बेचता हूँ और इसकी प्राइस है ये, हो गया काम। मैंने सिर्फ 3 लाइनों के अंदर मैं बता दिया किस तरीके से कंटेंट का जो वर्ल्ड है अभी वर्क करता है लिटरली। अब मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया, यू कैन डू एनीथिंग। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो किस तरीके से तुम्हें ये सारी चीजें वर्क करा, स्ट्रॉन्ग हुक, स्ट्रॉन्ग आइडिया, और क्रिएट करना स्टार्ट करो। और तुम देखो इट विल टेक टाइम, और ये कुछ आधे घंटे का काम नहीं है। क्योंकि मैं बताऊँ ना, इनको अगर बात करूँ, क्योंकि इन्होंने किया जेईई नीट और स्कूलों में रहे, इनको अगर स्ट्रेंजर से बात करो, गर्लफ्रेंड्स को कोई इनकी लड़की पसंद करते हैं, उससे बात करने में कांपने लग जाते हैं, अप्रोच ही नहीं होती। हाँ भाई, कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं है। अब तुम देखो बेसिकली अगर मुझे अप्रोच करना है किसी को भी, फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर कम्युनिकेशन से, मैं जाऊंगा बिना हेजिटेशन के जाके बात कर लूंगा, हाय हेलो हाउ आर यू, व्हाट यू डू फॉर लिविंग, और एनीथिंग, किसी से भी। तो क्यों, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल अब अच्छी हो चुकी है। तो लेकिन एज ए इनकी कम्युनिकेशन स्किल है ही नहीं। तो तुम देखो जब तुम करोगे इस चीज में आओगे, सीखोगे, कम्युनिकेशन स्किल सीखोगे, पब्लिक स्पीकिंग सीखोगे, सारी चीज सीखोगे, किस तरीके से एडिट करना, क्या होती है कलर ग्रेडिंग, क्या होती है, किस तरीके से मार्केटिंग सीखोगे, सेल्स सीखोगे, ह्यूमन साइकोलॉजी सीखोगे। तो तुम देख सकते हो कि एक चीज के अंदर तुम वैरायटी ऑफ स्किल्स सीख रहे हो, यू आर लर्निंग मल्टीपल स्किल्स। तो भाई एक ना एक स्किल में तुम मास्टर बन जाओगे, आई कैन गारंटी। क्योंकि देखो अभी अपन जैसे हैं कि एडिटर्स हैं अपने, जो भी सारी चीज़ें हैं और वीडियोस का भी ये सब कुछ हो जाता है। अपना क्या है, सिर्फ अपनी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी हो चुकी है,
तो अब अपन वही अब करते हैं, हुई नहीं, वो थी नहीं, वो हुई, डेवलप की वो अपन ने। थी नहीं। हाँ ये और वापस अपन को इस काम में मजा आता है, तो अपन वही कर रहे हैं। हाँ, हम भी कभी स्कूल में स्टेज पे नहीं जाते थे, छुपते थे। वहाँ माइक में नहीं बोले कभी, बट वो धीरे धीरे हो गई। लेकिन अब अगर मौका मिले तो हाँ हम रेडी हैं। अब तो लिटरली उस समय 3,000 थे, अब तो 10,000 भी हो, 1 लाख भी हो, हाँ, कोई इशू नहीं है, नो इशू। क्योंकि अपन मास्टर बन चुके हैं उस चीज के। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से सारी एक स्किल्स है ना, सब कुछ कैसे वर्क करता है कुल मिला के, वर्क करता है, प्लस तुम सीखोगे। कंटेंट बनाने के लिए आपको हर स्किल में बेटर होना पड़ेगा, जरूरी है, हर स्किल में आपको बेटर कर देगा एक कंटेंट क्रिएटर बनना। यहाँ पर कंटेंट क्रिएशन इज नॉट लाइक, अगर तुम देख रहे हो ना हमारी 1 मिनट की वीडियो है, 2 मिनट की देखी है, तुम्हें लग रहा है क्या है रे, फोन चालू किया और बना दिया। भाई पहले बनाओ, पहले बना दो, फिर कमेंट करना। हाँ। इस चीज पे यही बोलेंगे हम, पहले बना दो। पता पड़ेगा ना, तुम फंबल होते हो, तुमको कोई बड़ा टॉपिक है, 3 मिनट है, 3 मिनट से ज्यादा लाइक वायरल जो रील जाती है वो 1 मिनट के अंदर वाली जाती है, लेकिन अपन 3 मिनट वाली बनाते हैं, वो भी जाती है। तो वहाँ पर तुम देखो 1.5 मिनट की भी जाती है। हाँ, तो वहाँ पर तुम देखो कि किस तरीके से वहाँ पर रिसर्च होती है, किस तरीके से लिखना पड़ता है, किस तरीके से बोलना पड़ता है, किस तरीके से वर्ड्स वो होना पड़ता है। अब देखो, अगर कंटेंट क्रिएशन में तुम्हारे प्रोफेसर और टीचर अगर आ गए ना, They are तो the वो masters, फोड़ देंगे, वो फोड़ देंगे बादशाह हैं वो। literally। लेकिन उनके पास इतनी स्टोरीज है, इतना एक्सपीरियंस है, सब कुछ एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, सब कुछ Knowledge। लेकिन वो क्यों नहीं कर पा रहे? सिर्फ एक रीजन, उनको कम्युनिकेशन स्किल, सोशल मीडिया स्किल्स है ही नहीं, इंटरनेट स्किल्स They don't understand the content, they don't understand the power of internet। उनको नहीं पता, उनको पता ही नहीं, पता ही नहीं है उनको। और इवन मैं बताऊं, ऑफलाइन होने की बात नहीं है, कैमरा सामने आते ही वो भी हाँ फंबल हो गया, लिटरली वो भी फंबल हो गए, बिकॉज कि ऐसा नहीं है फेमस होना नहीं चाहते, ऐसा है कि दे आर सैचुरेटेड इन देयर माइंड। मैं बता रहा हूँ ना, लिटरली कम्युनिकेशन, जब मैंने 2000 मतलब जब मैं 13 साल का था, जब मैंने स्टार्ट किया, तो पहले होता था टिकटॉक का, तो वो लिपसिंग का। फिर जैसे ही मैं आया व्लॉगिंग में, व्लॉगिंग अपन ने स्टार्ट किया, मैंने जैसे ही बोला हे गाइस वेलकम बैक टू आज हम हमारा व्लॉग, लाइक तुम देखो मेरा कोई प्लानिंग ही नहीं था, सिर्फ मैंने ये देखा कि यार व्लॉग जैसी कोई चीज़ होती है जिसके अंदर आपको ट्रैवलिंग करने जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि मैं ट्रैवलिंग के लिए आया हूँ, और व्लॉग वहाँ की चीज़ें बतानी पड़ेगी। लाइक लिटरली मैंने बोला होगा हे गाइस आज हम यहाँ पर घूमने आए हैं, मैक्स टू मैक्स 10 सेकेंड। लिटरली सामने मेरा भाई था, वो उसको मैंने बोला बस तू देखना मैं सही आ रहा हूँ, नहीं कोई भी नहीं। लिटरली हम ट्रैकिंग के लिए गए थे जंगल में, मैं उस समय पता नहीं हेजिटेशन हो गया, डरने लग गया। ये ऐसा नहीं डरा कि मैं मेरे भाई से डरा, मैं बिल्कुल नहीं, भाई को उसको उस समय नॉलेज भी नहीं था, उसको बड़ा भाई था, उसको नॉलेज भी नहीं था। अब तुम देख सकते हो, लेकिन हेजिटेशन किस चीज़ से पता है? सबसे बड़ा हेजिटेशन हुआ जैसे मैंने बोला, एक तो मेरी वॉइस मैंने बोला अरे यार आवाज ही अच्छी लगती खुद को। हाँ, स्टार्टिंग में तो मैं नहीं लगी, भी होती थी प्रॉब्लम, नहीं तुम्हें नहीं पसंद आई, और दूसरी माइंड में आई यार यही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरे दोस्त ने देख लिया, रिश्तेदारों ने देख लिया, मुझे ट्रोल करेंगे, मुझे पता नहीं मेरी हंसी उड़ाएंगे। तो वो चीज़ सबसे बड़ा रीज़न यही आता, लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, उस वजह से मोस्टली स्टार्ट नहीं कर पाते। अरे भाई तो वो तुम्हारे घर खा के बिल थोड़ी दे रहे, तुम्हारा खाना थोड़ी खिला रहे हैं। लिटरली अगर तुम हमें गालियाँ भी दे दो या तुमको नहीं भी पसंद है, हमको फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता भाई, इसके लिए बिल हम दे रहे हैं, ना कि तुम दे रहे हो। सिंपल सा ये लॉजिक दिया, इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी और काउंटर इंट्यूटिव। तो तुम यहाँ पर समझ सकते हो कि किस तरीके से तुम्हें हर चीज़ डेवलप करनी पड़ेगी, भले कोई दिक्कत नहीं, एक बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, 3 बार। सबसे बेस्ट क्या पता, कम्युनिकेशन इस कंटेंट के लिए या फिर किसी भी के लिए, मिरर रखो, मिरर के सामने तुम्हारा बुक है, पढ़ो उसको, यानी कि दिस इज माय बुक, और या फिर तुम खुद का इंट्रोडक्शन भी देख सकते हो, माई सेल्फ रंजीत मीना, तुम कितने आई एम 18 ईयर ओल्ड, आई एम डूइंग दिस ब्ला 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 ब्ला, तुम इंट्रो, फिर तुम उसको रिकॉर्ड करो कि क्या चीज़ है, तुम देखो कि मैंने कहाँ मिस्टेक की, कहाँ फंबल हुआ। तो तुम अगर कांच के सामने बोलोगे ना, मिरर के सामने, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, इजीली डेवलप हो जाएगा कि यार यस, तुम लिटरली कह रहा हूँ 7 दिन तक कंसिस्टेंट तरीके से करो 1-1 मिनट की वीडियो, 7वें 8वें दिन तुम बोलोगे लाओ कैमरा चालू करो, मैं बादशाह हूँ, तुम नहीं घबराओगे। लिटरली मैं कह रहा हूँ, तुम घर के अंदर रूम में बंद होकर ट्राई करो, तुम फिर पब्लिक के अंदर तक बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है ना। अब तुम देखो बड़े बड़े लीडर्स हैं जितने भी अपने प्राइम मिनिस्टर या यूएसए के प्राइम मिनिस्टर जितने भी हैं, उनमें कोई स्किल नहीं है, सिर्फ एक स्किल है, कम्युनिकेशन बस, और इन्फ्लुएंस करने आता है। कम्युनिकेशन अगर तुमने सीख ली, तुम इन्फ्लुएंस करना वैसे सीख जाओगे। अपन को पता है ना किसे अपन 2 मिनट में किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, नॉट इन अ रॉन्ग वे,
रॉन्ग में भी कर सकते हो, लेकिन आपको वो आपका इंटेंशन है कि आपका आप intention, कैसे इंसान, आपका इंटेंट हमेशा सही होना चाहिए कि मुझे जो भी वो करना है वो सही डायरेक्शन में करना है। लिटरली अगर रॉन्ग डायरेक्शन में हमको मैनिपुलेट करना होता, अभी हम सट्टा प्रमोट कर रहे होते और करोड़ों रुपए कमा के खेलो भाई, खेलो सट्टा, खेलो हम पैसा कमा रहे होते, अपन पैसा कमा रहे होते करोड़ों में और अच्छा खासा छाप रहे होते, लग्जरियस लाइफ दिखा के तुम भी सट्टा खेलो और तुम पाओ। लेकिन हमको पता है कि किस तरीके से सही चीज होती है, क्या हाँ क्या इंटेंट होता है ही नहीं भाई। ये इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है तुम्हें, सीधी सी बात ये। अगर तुम एंटरटेनमेंट का इन चीज़ों का करोगे ना तो तुम भी ये देखोगे कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, इनके अंदर तुम कुछ तुम्हारा करियर नहीं बिल्ड कर पाओगे, तुम्हारा जो ट्रस्ट है वो भी, क्योंकि कंटेंट के अंदर सबसे बड़ा चीज़ होती है वो ट्रस्ट होता है। आज सेलिब्रिटीज़ के ऊपर, हीरो के ऊपर, क्रिकेटर्स के ऊपर क्यों ट्रस्ट नहीं कर रही ऑडियंस, और एज ए कंटेंट क्रिएटर्स पर क्यों कर रही है ट्रस्ट? क्योंकि क्रिकेटर्स सट्टा प्रमोट कर रहे हैं, खुद सट्टा नहीं खेलते, खुद के बच्चे सट्टा नहीं खेलते। एक्ट्रेस खुद शुगर प्रमोट करते हैं, खुद प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, मीठा खुद खाते ही नहीं है। तो तुम देख सकते हो ट्रस्ट क्यों करना। अब तुम यहाँ पर देखो कि जो चीज़ मतलब फॉर एग्जाम्पल प्रमोट कर रहे हो वही चीज़ यूज़ करो ना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज हेल्दी स्मूथी, स्ट्रॉबेरी स्मूथी, तो मैं खुद तुम्हारे सामने पी रहा हूँ, ठीक है ना, तो तुम ये पियोगे हेल्थ के लिए, इसमें शुगर कुछ भी नहीं, हमने शुगर नहीं डलवाया। फॉर एग्जाम्पल अभी हम प्रोटीन का खा रहे हैं और फाइबर खा रहे हैं, तो वही चीज़ हम तुम्हें रिकमेंड करेंगे। यहाँ पर हम तुम्हें यूँ नहीं कह रहे हैं कि तू भाई ये कर लो वो कर लो। अब तुम देखो किसी को सोडा पीने का है, सॉफ्ट ड्रिंक, रेड बुल या फिर कोई भी पीने का, वो तुम्हारी मर्जी, हम खाने में हम नहीं कह सकते। हाँ, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी हेल्थ कॉन्शियस, तुम्हारी, तुम कितने समझदार हो अपनी लाइफ को लेके, हाँ वो तुम्हारे ऊपर है, तुमको वो चीज़ें। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कंटेंट क्रिएशन में ही सबसे बड़ा ट्रस्ट पॉलिटिशियन, एक्ट्रेस, ब्रांड्स, बिजनेसेस का कंटेंट क्रिएटर्स पर ही सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि ओरिजिनलिटी लाते हैं अपन। क्योंकि जो चीज़, अब जो मैं चश्मा यूज़ कर रहा हूँ वही मैं रिकमेंड करूँगा ना, मैं क्यों फालतू कोई सस्ता सुंदर जो तुम्हें नुकसान करे वो चश्मा रिकमेंड करूँगा। जो कपड़े फॉर एग्जांपल दिस इज़ लीनन, दिस इज़ लीनन, दिस इज़ लीनन एवरी, और घड़ी पहनी है, जो भी है जो हम पहन रहे हैं वही हम रिकमेंड करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हम खुद एकदम प्रीमियम कपड़े पहन रहे हैं और तुम्हें बोल रहे हैं कि बिल्कुल अलग गंदे कपड़े पहनो जो तुम्हारी पर्सनैलिटी की, पर्सनल डेवलपमेंट की 12 बजा दे। सही बात। वी आर नॉट रिकमेंडिंग दैट। तो तुम ट्रस्ट कर रहे हो, तो ये इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है और इस तरीके से ऑडियंस को स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बिल्ड होता है, और इसी के बेसिस पे तुम स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस बना सकते हो, हर चीज़ अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। बिजनेसेस बिल्ड करके तुम तुम्हारा खुद का भी बहुत कुछ एक्सपांड कर सकते हो। तो बिजनेस हो गया, जॉब हो गया, इंसानों के बीच में सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो ट्रस्ट होता है भाई, लॉयल्टी एंड ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़। तो ये चीज़ डेवलप होती है कंटेंट से, क्योंकि देखो अब फॉर एग्जांपल मिस्टर बीस्ट है, सबसे बड़ा क्रिएटर है, तो उसने स्टार्ट किया था एज ए गेमिंग क्रिएटर, तो उसने स्टार्टिंग से वो किया। अब जो स्टार्टिंग से देख रहा होगा वो आज 400 मिलियन सब्सक्राइबर पे बैठा होगा, तो वो जानता है ना उसको यार कि कितना अच्छे से जानता है, ये गेम खेलता था, ये खाता था, पीता था, ये लोगों की हेल्प करता था, और एज ए 400 मिलियन हो गया तो वो अच्छे से जानता है, तो वो पूरी स्टोरी जानता है। तो एज ए यूज़र, कंज्यूमर या एज ए ऑडियंस, वो बंदा मिस्टर बीस्ट पे ज़्यादा ट्रस्ट करेगा या फिर अननोन बंदा जो कोई एक्टर बना है 2-3 साल में, किस पे करेगा भाई? मिस्टर बीस्ट। बस सिंपल सी बात। तो ट्रस्ट फैक्टर ही सबसे बड़ा है। तो अगर मिस्टर बीस्ट आके बोलेगा कि ये स्मूदी अच्छी है, ये पियो हेल्थ के लिए, तो वही चीज़ लोग करेंगे। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कंटेंट क्रिएटर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि ट्रस्ट करती है, ओरिजिनलिटी आती है, ऑथेंटिसिटी। तो सिंपल सी चीज़ है, ये तुम्हें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी इसको अब गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट कर रहे हैं। अब तुम इतना मतलब इतना ज़्यादा भी सोचने की जरूरत नहीं है कि आप जो करियर चूज कर रहे हो क्या शायद गलत है, क्योंकि देखो वो बिल्कुल गलत। अभी अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा माँ बाप रेडी नहीं है, तो तुम तुम्हारे माँ बाप को भी बजट पेश हुआ था, उसके अंदर तुम दिखा सकते हो। लिटरली गवर्नमेंट बोल रही है ऑरेंज इकोनॉमी, क्रिएटर इकोनॉमी, जिसके अंदर क्रिएटिव डिपार्टमेंट जो भी हमने बात किया, और एआई इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारी वेराइटीज है, उसका भी अलग हम पॉडकास्ट लाएंगे, तो डीप में अच्छे से बताएंगे तुम्हें किस तरीके से बिल्ड कर सकते हो, कैसे बिल्ड करोगे, सब कुछ। तो तुम देख सकते हो कंटेंट इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, और तुम्हें स्टार्ट करना ही पड़ेगा सीरियस तरीके से। किस तरीके से बेसिक चीज़ें हैं वो हमने सब बता दी, और भी हम तुम्हें बताएंगे किस तरीके से तुम कंटेंट आइडियाज़, किस तरीके से एडिटिंग, किस तरीके से मतलब स्टाइल, कैसे तुम यूनिकनेस बिल्ड कर सकते हो, ताकि तुम पूरी पब्लिक से स्टैंड आउट होकर वायरल जा सको। भीड़ से अलग करोगे, यहाँ पर तुम्हें फुल क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। ट्रू। अगर तुम क्रिएटिविटी नहीं लाओगे, क्योंकि अपन दो चीज सेम चीज करेंगे, क्यों देखेगी ऑडियंस? मेरा ही देखेगी, तो ऑडियंस तो बोर हो गई ना। तो यहाँ पर बहुत छोटी से छोटी चीज, क्योंकि रीजन ये है कि कंटेंट के अंदर ऑडियंस का अटेंशन स्पैन बहुत गिर चुका है। 3 सेकंड के अंदर तुमने बताया नहीं ना कि तुम वैल्यूबल हो, ऑडियंस को वैल्यूबल दे सकते हो, ऑडियंस स्क्रॉल अप कर देगी। तो ये चीज़ है, दिस इज द पावर ऑफ और कंटेंट क्रिएशन, और इम्पोर्टेंस जितनी भी और करते कैसे वो भी बता दिया। हाँ,
बेसिक जो चीज़ है तुम कैसे करते हो, और भी इसमें डीप लेसन आते हैं, वो आगे का गेम है। पहले आप स्टार्ट करें, पहले आप स्टार्ट करो, सबको जो भी डाउट होंगे तुम कमेंट, जैसे कमेंट सेक्शन के हिसाब से चलेगा मामला, वैसे वैसे आता रहेगा, वैसा प्रॉपर तरीके से। तो तुम्हें सीरियस तरीके से करना पड़ेगा, बाकी मर्जी तुम्हारी है, तुमको पुराना डॉक्टर इंजीनियर रहे कि तुम्हारी जॉब और बेरोजगारी रहना है, या फिर तुम्हें दुनिया के साथ अडेप्ट करना है या नहीं करना, किस तरीके से टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना है या नहीं करना। बाकी तुम हमेशा बेरोजगारी रहोगे और पता नहीं क्या ही किसी की जान ले लो। भूखा देखो कोई मरता है नहीं, बात सीधी सी है कि तुम्हारे भी पेरेंट होंगे, पेरेंट्स के ड्रीम्स होंगे, अगर तुम चाहते हो उनके ड्रीम्स फुलफिल हो, तुम्हारे ड्रीम्स फुलफिल हो, तुम्हारी जो लाइफ आगे वाली है वो इकोनॉमिकली बिल्कुल फ्री हो, जनरलाइज बात करें तो तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स करने होंगे जो 2026 की रिक्वायर्ड है, जो रिक्वायरमेंट है। कंटेंट इज किंग, लिटरली बात खत्म, बात समझ जाओ। कंटेंट हर चीज में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया। चलो तो ये इसको प्रॉपर तरीके से आज का यहीं खत्म करते हैं। बाकी बहुत मजा आया, बाकी और भी कोई क्वेश्चंस हो कमेंट कर देना, सब्सक्राइब और फॉलो, इंस्टाग्राम पर भी तुम मैसेज कर सकते हो, कमेंट जो भी जैसे भी तुम्हें डाउट्स हो, जो भी सीखना हो, सब कुछ हम प्रोवाइड करा देंगे, सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। देखो इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा नॉलेज पर, तुम्हें सीखने खुद पे इन्वेस्ट करो, नॉलेज पे, खुद पे नॉलेज पर इन्वेस्ट करो। फालतू की रील देखने से कोई मतलब नहीं है, सीखो। और तुम ये सोच रहे हो कोई फ्री में सिखा देगा, फ्री में, तो देखो अगर इफ समथिंग इज फ्री यू आर द प्रोडक्ट, और वो बहुत खतरनाक है, बहुत हार्मलेस है। यहाँ पर वो जो फ्री होता है ना वो प्राइसलेस होता है, उसकी प्राइस फिक्स ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कोहिनूर है, अगर वो फ्री में है तो वो प्राइसलेस है, तो समझ रहे हो, लेकिन उसकी प्राइस उन्होंने रखी नहीं है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो फ्री के पीछे मत भागो, फ्री के पीछे भागोगे तो तुम्हारा टाइम पैसा सब कुछ बर्बाद है। और आज तुम कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर तुम्हारा टाइम का भी पैसा भी बर्बाद कर रहे हो, इसलिए एवरीथिंग इज जस्ट वेस्ट। हाँ, वेस्ट कर रहे हो, तो इसको सही डायरेक्शन में लो और यूज़ करो, बाकी तुम्हारा टाइम पैसा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बाकी तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, साइनिंग ऑफ।